आपने अंतरिक्ष यानी स्पेस तो जरूर देखा होगा और स्पेस में प्लैनेट्स को मोशन करते हुए भी देखा होगा। कितनी खूबसूरती के साथ ये सारे के सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये एक फिक्स्ड रास्ते पर, मतलब एक पर्टिकुलर रास्ते पर ही अपना मोशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब अगर आप इन प्लैनेट के रास्ते को ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक मैथमेटिकल शेप बनाते हैं या फिर ये एक स्पेशल टाइप का कर्व क्रिएट करते हैं। ये तो रही प्लैनेट की बात। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ध्यान दीजिए किसी टेलीस्कोप पर या किसी एंटीने के डिजाइन पर कि किस तरह से ये बनाए गए हैं छतरी नुमा, तो इनके अंदर भी अगर हम शेप ढूंढना चाहें तो हमें इस टाइप की एक कर्व शेप जो है वो देखने को मिल सकती है। क्या आपने कभी किसी टॉर्च के आगे के पार्ट को नोटिस किया है? उसका जो आगे का पार्ट होता है, इसमें बल्ब लगता है, वो भी कैसा होता है? उसमें भी एक कर्व क्रिएट होता है। और इसी तरीके से अगर आप कार्स और बाइक्स की हेडलाइट पे फोकस करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, उनके जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो भी किस तरीके से होते हैं? ऐसे कटोरी की तरह होते हैं, कर्व बना हुआ होता है। और ऐसे कर्व आपको ना जाने कितनी सारी चीजों में देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इन कर्व्स के बारे में ही हम बातचीत करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और जिस चैप्टर में इनका जिक्र है उस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। चैप्टर के नाम को ध्यान से समझो, कोनिक सेक्शन। कोनिक बना है कोन से, कोन को आपने देखा भी है, जाना भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है। और सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े या हिस्से। जैसे आपकी क्लास के ही आपके स्कूल में अलग अलग सेक्शन है। आप 11th क्लास में तो 11th का सेक्शन ए भी होगा, सेक्शन बी भी होगा, सेक्शन सी भी होगा। इस तरीके से एक ही क्लास अलग अलग बटी हुई है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं तो इसीलिए सेक्शन बना दिए, मतलब क्लास 11 के टुकड़े कर दिए। इसी तरीके से जब हम एक कोन के, बल्कि मैं ये कहूँगा एक राइट सर्कुलर कोन के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन के अगर हम कुछ सेक्शन करें तो हमें कुछ कर्व्स मिलते हैं। बेसिकली 4 टाइप के कर्व्स आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहला है इसमें सर्किल, दूसरा है आपका पैराबोला, एक है हाइपरबोला और एक है इलिप्स। अब ये कौन सा क्या होता है, इनके बारे में क्या पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा आसान चीजें हैं, आपको मैं सब कुछ बहुत क्लियर करके बता दूंगा। लास्ट चैप्टर आपका था स्ट्रेट लाइन, वहां पर आपने लाइन के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, स्लोप ऑफ अ लाइन हो गई, ये सारी चीजें। तो ये जो कर्व हैं अगर इनको भी हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इनकी भी कुछ इक्वेशन बनेगी। सर्कल की कोई इक्वेशन होगी, पैराबोला की कोई इक्वेशन होगी, इलिप्स की कोई इक्वेशन होगी, हाइपरबोला की कोई इक्वेशन होगी, वही आपको सीखनी और पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन ऑफ अ कोन कि ये कोन को कैसे कैसे काटकर कौन कौन सी इमेज या कौन कौन से कर्व बनेंगे, पहले ये आपको सिखाता हूं। तो मेरे हाथ में है ये स्पेशल टाइप का डंडा जिससे मैं आपकी कुटाई करूंगा। दोस्तों इसी से हम समझेंगे कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये जो व्हाइट कलर की लाइन आप देख रहे हैं इसको आप L से डिनोट कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल सीधी लंबी खड़ी हुई एक लाइन है। दूसरी लाइन आप देख रहे हैं ये रेड कलर वाली, इसको आप M से डिनोट कर सकते हो या इसको आप जनरेटर बोल सकते हो। जनरेटर और एक लाइन, जनरेटर तो वो होता है जो कुछ जनरेट करे। ये क्या जनरेट कर रही है, अभी दिखाता हूं क्या जनरेट कर रही है, अभी समझाता हूं। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, इसको आप बोलेंगे इनका वर्टेक्स या फिर V से आप इसको डिनोट कर देंगे। और इन दोनों के बीच में यहां पर एक एंगल भी बन रहा है, जो यहां पर एंगल और यहां पर एंगल सेम है। इस एंगल को आप अल्फा से दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होना, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। यहां पर एंगल और यहां पर एंगल इक्वल बनेगा, उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। तो ये वर्टेक्स एंगल बन रहा है अल्फा, ये है L जो कि फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, ये है M जो कि जनरेटर है। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा जब अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाना शुरू करूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जनरेटर जो है वो घूमना शुरू हो रहा है और इस तरीके से घूम रहा है कि ऊपर और नीचे 2 कोन बनेंगे। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी इस तरीके से आपको घुमा के दिखाऊंगा तो आपको 2 कोन जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। एक कोन ऊपर इस तरीके से बन रहा है, इस लाइन से भी घूम के ऐसे जा रही है, तो एक कोन ऊपर बन रहा है, यहाँ पर इसका कोन का वो आ जाएगा बेस और नीचे यहाँ पर उसका कोना आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एक कोन जो है ये नीचे बना रहा है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, पूरा घूम के इधर आया, फिर वापस उधर चला गया, तो नीचे पूरा एक सर्कल बना, एक बेस बना और ऊपर जाके ऐसे छोटा होता चला गया, एक कोन क्रिएट हो गया। तो एक कोन ऊपर बना, एक कोन नीचे बना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन। इस कोन को, अभी 2 कोन बने हैं ऊपर नीचे, जब हम इनको कोई प्लेन ले, कोई प्लेन चीज से कट करें अलग अलग टाइप से, हम
हम यहाँ से ऐसे काट के देखें, हम थोड़ा ऐसा टेढ़ा काट के देखें, हम नीचे से ऐसे काट के देखें, ऐसे खड़ा कट करके देखें, तो अलग अलग कर्व्स बनते हैं। जो 4 कर्व मैंने आपको बताए थे, तो कैसे कट करने पर कौन सा कर्व बनेगा वो चीज़ें समझते हैं एनिमेशन से। बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज की हम स्टार्टिंग करेंगे। तो ये आ गए आपके सामने 2 कोन। आइए इनको इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। अगर मैं एक प्लेन लूँ और बिल्कुल सीधे तरीके से इस कोन को इंटरसेक्ट करूँ, तो यहाँ पर जो कर्व हमें देखने को मिलेगा वो बिल्कुल गोल होगा, जिसको आप सर्कल के नाम से जानते हैं। अगर प्लेन की हाइट ऊपर नीचे करूंगा मैं, तो सर्कल छोटा बड़ा बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला कर्व आपका ये बनेगा। इसकी पहचान और है कि ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हो गया आपका सर्कल। आइए अब इनकी हेल्प से आपको समझाता हूं पैराबोला के बारे में कि कैसे और कब बनेगा। ये हमारे 2 कोन है, इससे जब ये घूमेगा तो बनेगा। अब ये हमारा था जनरेटर। अगर इस जनरेटर से हम पैरेलल अपने प्लेन को रखें, ये हमारा प्लेन है, अगर हम इस तरीके से इस कोन को कट करें कि ये बिल्कुल जनरेटर के पैरेलल आ जाए, एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान ये हो गई कि यहाँ जो एंगल एल्फा मैंने आपको बताया था, जो जनरेटर एल लाइन से बनाता था, अगर एंगल एल्फा बराबर आ जाए एंगल बीटा के। एंगल बीटा कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर। जो ये प्लेन और ये जो हमारा एल है, जो हमारी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इस पे जो यहाँ एंगल बन रहा है, इस एंगल के बराबर आ जाए, ये एंगल अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, तो इस केस में जो फिर हमारा कर्व बनेगा वो बनेगा पैराबोला का। साथ साथ एनिमेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती रहें, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल यहीं पर लगता है कि हम इन चीज़ों को ना डायरेक्ट इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे क्या बन रहा है, कैसे क्या कहाँ पर कटा, ये बातें समझ में नहीं आती, यहीं से चीज़ें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से पैराबोला जो है बन रहा है, तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की, कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि पहले जो आपकी एक्सरसाइज है वो सर्कल के ऊपर ही है। तो पहले हम सर्कल का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसकी इक्वेशन सीख लेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद पैराबोला की बारी आएगी तो फिर पैराबोला सीखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। इलिप्स की बारी आएगी, इलिप्स को सीखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टाइप से, इस तरीके से आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि पहले ही सबके कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको, ले भाई ये सर्कल, ये ले इलिप्स, ये ले पैराबोला, ये ले हाइपरबोला, सब कुछ घुसेड़ दिया जबरदस्ती, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप बहुत सारा कंफ्यूजन लेके अपने दिमाग में बैठ जाएंगे। इतनी सारी चीजें एक साथ आप फिट भी नहीं रख पाएंगे। इसीलिए एक चीज सीखो, उसके क्वेश्चंस कर लो, उसकी पूरी एक्सरसाइज बना डालो, वो तैयार हो जाएगी, फिर अगली चीज सीखो। तो आइए सर्कल के बारे में समझते हैं। अब आप ध्यान देंगे, सर्कल की बात कर रहा हूं लेकिन मैंने यहां लिखी है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा क्यों किया मैंने? मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देकर ये बात समझिए। कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा यहां से जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। बहुत ही मजेदार बात है, राज की बात है। हर कोई आपको इस तरीके से ये चीजें नहीं बताएगा, ना ही सिखाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो, धीरज रखो, टाइम दो। देखिए यहां मैंने लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखना हो इस तरीके से लिखी जाती है। अब क्या होती है लीनियर इक्वेशन? एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन ले ही लेता हूं, सिंपल सादा सी, आपको समझाने के लिए। कुछ निकल के आने वाली हैं बातें, प्लीज ध्यान से समझना। देखिए इसको सॉल्व आप करते थे तो कैसे करते थे, आपको अच्छे से याद होगा, अभी भी बहुत आसान भी था। इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए एक टेबल बना लेते थे, फिर कुछ वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकालते थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x 0 रखूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर y 0 रख दूं, ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू लेट सपोज कितनी रख दूं, x की वैल्यू में -2 रख दूं, ठीक है, तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हम क्या करते थे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे। याद आ गया ना आपको, पहले करा है आपने ये। आइए करते हैं प्लॉट, देखते हैं क्या निकल के आएगा। क्या चीजें करवाना चाह रहा हूं मैं, समझाना चाह रहा हूं, समझना। x 0 रखने पर y 1 मिला हमें, तो x 0 रखने पर y हमें कितना मिला, 1 मिला, तो यहां पर मुझे यहां मिल जाएगा, ठीक है। x पे कहीं भी नहीं गए 0, y पे ऊपर बढ़ गए, ये हमें पॉइंट मिल गया। x 1 रखने पर y 0 मिलता है, x 1 रखने पर y 0 मिलता है, तो यहां पर यह पॉइंट बन जाएगा कहीं ना कहीं कि x की तरफ 1 की तरफ बढ़े और y 0 है तो y पे ऊपर हमें बढ़ना ही नहीं है। x -2 रखने पर y 3 मिलता है, तो x में -2 रखने पर मतलब पीछे आए y 3 मिलता है, तो 1 2 3 यहां पर हमें y मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट्स हमने यहां पर निकाल लिए हैं। अब अगर इन 3 पॉइंट्स को हम मिलाएं, ज्वाइन कराएं, तो आप यहां पर देखेंगे कि एक सीधी की सीधी लाइन के अंदर ये
ये पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये आपने पढ़ रखा है, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। 10th में, 9th में, 11th में आपने ये बातें पढ़ी हैं कि लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसका मतलब यहाँ पर मैं जितने भी पॉइंट्स निकालूं आगे, मैं कुछ भी वैल्यूज रखूं, यहाँ कुछ वैल्यू रखूं, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू रखूं, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, कितनी भी वैल्यूज निकाल लूं, वो सारी वैल्यूज ना इन्हीं पॉइंट्स मतलब इन्हीं लाइंस पर मिलेगी। कहीं भी मिल सकती है, यहाँ 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 मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, इसी लाइन पे बनेगी। यही होती है जनरल इक्वेशन कि एक ऐसी इक्वेशन हम बनाएं जिनके अंदर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें वो वैल्यूज मिलती चली जाए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर्कल की बात अब आपको समझ में आएगी बढ़िया से। अब एक एग्जांपल लेते हैं सर्कल का एक्चुअल, जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। जैसे कि सवाल है, एग्जांपल के तौर पर लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपसे भी ऐसे सवाल किए जाएंगे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताइए विद सेंटर। हमें सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं, एंड रेडियस, मतलब ये सेंटर के पॉइंट है, सर्कल जो बनेगा इन पॉइंट पे उसका सेंटर होगा और इस रेडियस का बनेगा। ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा। ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालने का जनरल फॉर्मूला जो है वो ये है, क्या है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब काफी लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे याद होगा वो मैं आपको भी बता देता हूं। पहले जब सर्कल हमें दिया गया उसको बना के आपको दिखाता हूं, चीज़ आपको बढ़िया क्लियर होगी। देखिए, हमें सेंटर लेना है -3 और 2 पे, तो हम सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3। एक्स पे -3 आ गए और वाई पे जाना है, हमें ऊपर जाना है 2 तक, तो -3 1 2। तो यहाँ पर हमें मिल गया इसका सेंटर, ये है सर्कल का सेंटर। अब फटाफट से कंपास उठाओ और क्या करना है, रेडियस भर लो 4 यूनिट। तो ये मैंने कंपास की जो नोक है वो सेंटर पे रखी, केंद्र पर रखी, 4 यूनिट रेडियस भरनी है, तो 1 2 3 4 ये मैंने 4 यूनिट यहाँ पर रेडियस जो है वो भर ली। क्या करूँगा, सर्कल बना दूंगा। ये मैंने यहाँ पर सर्कल जो है वो बना दिया है, ये सर्कल बन गया। तो यहाँ पर इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ये कितना है, -3 और 2 है। ठीक है जी, रेडियस कितनी है उसकी, 4 यूनिट इसकी रेडियस है। अब समझो बात, ये एच और के क्या है। देखिए, ये जो सर्कल के आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे, ये जो सर्कल के सेंटर के पॉइंट आपके निकल के आएंगे, इन सेंटर के पॉइंट को ये आपको बोलना है एच और के। पहला वाला आपका एच है, दूसरा वाला आपका के है। ठीक है जी, ये आपका हो गया एच और के। और ये एक्स और वाई जो फॉर्मूले में आ रहे हैं ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्स वाई है ये हर वो पॉइंट है जो आपको इस सर्कल के ऊपर मिलेगा। यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। मतलब अगर आप x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकालें, h और k आपको यहाँ पर पता है -3 और -2, अगर आप x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रेडियस भी आपको पता है, तो जो पॉइंट आपके निकल के आएंगे, ठीक है, और उन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे तो वो इस सर्कल के ऊपर ही आएंगे। बेसिकली वो इस सर्कल को बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? वो क्योंकि इसी सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे गोलाई में आएंगे और जब आप उन पॉइंट्स को आपस में ऐसे करके मिला देंगे तो जिस तरह से लाइन के पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन बन रही थी, उसी तरीके से इस इक्वेशन के थ्रू जो पॉइंट्स निकल के आएंगे उनको जब आप मिलाएंगे तो सर्कल क्रिएट होगा। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन ऑफ सर्कल कहा गया है, दिया गया है। समझ में आई बात? ये वो कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। इसीलिए पहले मैंने आपको लाइन के बारे में थोड़ा सा बताया, मैंने टाइम लिया पूरा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट आपका ऐसा क्लियर कर दिया कि आप इसको भूलेंगे नहीं, ना ही आपको मुश्किल लगेगा। जैसे इन पॉइंट्स को सॉल्व करने पे जब हम इनको मिला रहे थे तो एक लाइन बन रही थी, इसीलिए इसको हमने क्या दिया था, ये लीनियर इक्वेशन किस चीज की है, लाइन की है। इसी तरीके से इस इक्वेशन के जब पॉइंट्स निकाल के हम रखते हैं, उनको मिलाते हैं तो वो एक गोला बनाते हैं, वो गोला एक सर्कल बन जाता है। इसीलिए हमने इस इक्वेशन को नाम दिया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बात समझ में आ गई ना? थोड़ा सा टाइम और लूंगा, इस फॉर्मूले को आपके लिए प्रूव भी कर दूं। ये हर कोई नहीं करेगा यूट्यूब पर, मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, सिर्फ ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले को देखिए, अब यहां पर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, इस सर्कल का कोई भी पॉइंट। लेट सपोज मैंने यहां पर ना ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव का पॉइंट है, समझने में आपको आसानी रहेगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं प्लस में इधर एक्स एक्सिस पर ये 1 तक गया और वाई एक्सिस पर 2 तक गया, तो 1
और 2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये होंगे आपके x और y। समझ में आई बात? चलिए जी, अब जरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, x माइनस एच करना है, x माइनस एच मतलब x की जो वैल्यू है उसमें से माइनस करना है h की वैल्यू। अब x है हमारा यहाँ पर 1 और हमारे पास h है माइनस का 3, तो जब मैं 1 में से माइनस करूंगा माइनस का 3, ठीक है जी, 1 में से माइनस करूंगा माइनस का 3 तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लस का मैंने प्लस एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर है y माइनस के, अब y है हमारा ये वाला पॉइंट, इसमें से जब मैं ये k माइनस करूंगा तो 2 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो आपका 0 ही बचेगा, 0 का स्क्वायर लिख देता हूँ। और इधर करना है रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी, 4 यूनिट है, आपको पता है सवाल में दे रखी है एग्जाम्पल में, तो 4 का स्क्वायर इधर कर देता हूँ। अब देखो 3 और 1 4, इधर 4 का स्क्वायर होगा, इधर भी आपका 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 चौक 16 बराबर आ गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो इसीलिए आपको ये प्रूफ भी हो चुका है। अब सवाल जो आपके बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, तो आपको उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन है, हर एक सर्कल की अलग अलग इक्वेशन निकल के आएगी। कोई सर्कल यहाँ बन रहा होगा, कोई बड़ा बन रहा होगा, कोई छोटा बन रहा होगा, तो हर एक सर्कल की अलग अपनी एक स्पेसिफिक इक्वेशन होगी, जिसको हम इस इक्वेशन को रखकर इसमें वैल्यूज पुट करके जो वैल्यूज हमें दी गई होंगी रख के निकाल लेंगे। ये करना है आपको 10.1 में। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो अब दुनिया का कोई भी इंसान अगर आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलवाएगा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने डियर सर से कॉन्सेप्ट सीखा है और आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। यहां पर इसी बात पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.1। पहले 5 सवाल में आपको यही करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको वृत्त की समीकरण बतानी है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख ही दिया है, इसीलिए ताकि जितना आप इसको देखेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए याद होगा। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपको वैल्यूज दी गई हैं सेंटर वाली, इनको आप क्या क्या मानते हैं, इसको आप पहली को h बोलते हैं और दूसरी को आप k बोलते हैं, और ये आपकी रेडियस है, इसको आप r से दिखाते हैं या दर्शाते हैं। अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हो बिना रटे। तरीका ये है कि जब हम पहले ग्राफ पढ़ते थे तो उसमें पहली वैल्यू हम x वाली कंसीडर करते थे कि ये x एक्सिस का पॉइंट है, और दूसरी वैल्यू जो होती थी ब्रैकेट में उसको हम y वाली वैल्यू या ये y एक्सिस का पॉइंट इसको हम मानते थे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि पहली वाली तो x के लिए हम मानते ही थे, लेकिन अब इसको हम h बोल रहे हैं तो इसका मतलब x माइनस एच, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो आपको सिंपल अब ये याद हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कि h किसके साथ लगाऊं, k किसके साथ लगाऊं, नहीं, पहली वैल्यू h है और पहली वाली हम x के लिए मानते थे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रहेगा, भूलेंगे भी नहीं, ना ही कंफ्यूज होंगे कि किसके साथ क्या आएगा। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब सवाल क्या कहता है आपका, सवाल सिंपल ये कहता है कि भैया सॉल्यूशन, आपको इक्वेशन पता है, आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखो और सॉल्व करके ले आओ। काम आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको रटे नहीं, आप इसको फील करें, अपने अंदर महसूस करें इस गणित को। आइए वो मैं आपको करवाता हूं, इसीलिए मैंने अलग से और डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए, इस सवाल को प्रूफ करवाने के लिए मैंने ये ग्राफ लिया है आपके लिए, यहां पर आपको चीजें दिखाऊंगा। अब आइए देखते हैं। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि सेंटर है -2 और 3। अब ध्यान से समझना चीजें, देखिए -2 x पे मैं -2 बढ़ूंगा और y पे 3 तक जाऊंगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा ये -2 और 3। तो ये है उस वृत्त का केंद्र, सर्कल का सेंटर। इस पॉइंट से हमें सर्कल को बनाना है। सर्कल बनाना है तो हमें कंपास चाहिए होगा, कंपास भी लेके आ जाते हैं। ये कंपास आ गया है मेरा। रेडियस कितनी रखनी है, 4 यूनिट रखनी है। तो आइए रखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने कंपास की नोक को यहां पर बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखा अपने वृत्त की, ठीक है, जहां से हमें बनाना है, और हमने अपने सर कंपास के अंदर 4 यूनिट भरनी है। तो 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 यूनिट यहां पर भर दी गई। 4 यूनिट भर ली। अब फटाफट से इसका हम एक सर्कल बना लेंगे। ये मैंने यहां पर सर्कल बना लिया है। तो ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर जो है वो इन एक्सिस पर आ रहा है, -2 और 3 पर आ रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4 है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सवाल पे वापस आ जाओ। वैल्यूज रखो, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज पुट करनी है आपको।
x माइनस एच। अब h की वैल्यू है -2, एक माइनस है फॉर्मूले में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस और यहाँ पर जो वैल्यू है h की -2, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे? x, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस आ गया, y का y आ गया, माइनस का माइनस आ गया, k की जगह 3 रखना है 3 आ गया, इसका स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दो, रेडियस का स्क्वायर करना है रेडियस का स्क्वायर कर दो, 4 थी तो 4 का स्क्वायर कर दिया। आप इसको डायरेक्ट 16 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, ये +b का होल स्क्वायर बन गया, ये -b का होल स्क्वायर बन गया, तो ये दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको इसको खोलना है। मैंने फॉर्मूले भी आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आप जब ऐसे लिखें तो आपके टीचर के ऊपर आपका इंप्रेशन बढ़े अच्छा, कि भाई ये बच्चा मुझे फॉर्मूला भी दिखा रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, तो अच्छा लगता है टीचर को ऐसे। अब इसके अकॉर्डिंग खोलिए, ये प्लस वाला है तो ऐसे लिखा जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर +2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +2ab +2a इंटू बी, ठीक है, a और b x और 2 है ना, तो इस तरीके से बन जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये 4x हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर 4x लिख देता हूँ। फिर ये वाली प्लस लगाई बीच वाली बड़ी वाली, अब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, वो भी आपका सेम ही है, बस यहाँ माइनस आ जाता है, तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा आपका, यहाँ पर 3 3 9 आपके हो गए, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a और b, इस तरीके से ये हो गया, तो 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 6y, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 6y लिख देता हूँ, और 4 चौक आपके 16 होते हैं। अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और इधर भी एक नंबर है, तो ये आपस में कुछ कट-पिट जाएंगे, इनको हम काटेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 6y, ये मैंने सारे x और y वाले एक साथ लिख दिए। अब देखिए ये 9 प्लस का था और ये 4 प्लस का था, 9 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं, वो 13 प्लस का बनेगा, फिर वो प्लस का 13 जब इधर जाएगा तो माइनस का 13 माइनस का 13 हो जाएगा, इधर ऑलरेडी यहाँ पर 16 पहुंचा हुआ है, बैठा हुआ है, माइनस का 13 होंगे तो 16 में से 13 जाएंगे, आपके 3 बचेंगे, तो ले देकर यहाँ पर कहानी क्या आएगी? कहानी आपकी ये हो जाएगी, ये कहानी आपकी यहाँ पर बन गई। तो अपना फाइनल आंसर देने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि इसको तमीज से लिख सकते हैं तरीके से, क्योंकि आपको एक इक्वेशन लिखनी है और इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, तो वो तमीज यहाँ पर आप दिखाएंगे, शराफत दिखाएंगे। कैसे? कि पहले आप लिख देंगे दोनों स्क्वायर वाले आ गए, ठीक है जी, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले एक्स वाला लिखा था तो पहले फिर यहाँ पर एक्स वाला लिख दो, फिर वाई वाला लिख दो, और ये 3 भी इधर ले आओ इक्वल के, और उधर आपको सिर्फ और सिर्फ 0 छोड़ना है, तो ये आपकी एक कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। यही आपका आंसर है, करना आपको सिर्फ अब इतना सा ही ये काम है बेसिकली। अब क्या? अब आपको मिलेगी एक्स्ट्रा चीज जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन डियर सर आपको पढ़ाई से एक्स्ट्रा भी चीजें बताते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ध्यान से समझो, जो चीजें कोई और आपको नहीं बताएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह कुछ रख के इसको सॉल्व करूं, लेट सपोज मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करता हूं, ठीक है जी, तो यहां पर से फिर y की भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, सॉल्व होके y जो आएगा उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो कमाल की बात यह है कि अगर मैं x की जगह पर 0 रख के सॉल्व करूंगा ना, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो फिर कहीं ना कहीं इस जगह निकल के आएगी या फिर यहां निकल के आएगी, जिन दो जगह से ये x 0 पर कट कर रहा है। जी हाँ, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगा, जब x की जगह 1 पुट होगा तो फिर दोबारा से y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब x1 क्या है? x1 जो होगा वो यहाँ पर होगा, तो वहां पर जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो या तो इस पॉइंट की निकल के आएगी या फिर इस पॉइंट की निकल के आएगी। इस तरीके से मैं x की जो जो वैल्यूज रखूंगा और y की जो जो वैल्यूज निकल के आएंगी, मतलब x और y को मिलाकर जो भी पॉइंट में इस कोऑर्डिनेशन पे, इस ग्राफ पेपर पे डालूंगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट यहीं पे लाई करेगा, इसी सर्कल के ऊपर लाई करेगा, हर एक वो पॉइंट, हर एक x और y से बना हुआ पॉइंट। तो इसीलिए अगर ऐसे ही पॉइंट्स हम निकालते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा जब हम उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। तो इसीलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी हाँ, बात समझ में आई? ये था कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब हम एक नॉर्मल
नॉर्मल कोई लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। वो कैसे बनती है, जब हम पॉइंट्स निकालते हैं, एक पॉइंट यहाँ आता है, एक पॉइंट यहाँ आता है, उनको हम दोनों को जब ऐसा गुजारते हैं एक लाइन बन जाती है। ये आपने पढ़ रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बनाएंगे तो उसका इस तरीके से कर्व बनता है, ठीक है जी, इस तरीके से एक पैराबोला बनता है। तो उसके पॉइंट्स ही तो है, ये उसके पॉइंट्स ही तो निकल रहे हैं इस तरीके से, जब हम उनको मिलाते हैं तो पैराबोला बनता है। इसी तरीके से जब हम एक इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो एक सर्कल बनाएंगे। इसीलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी हाँ, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या है और क्यों है, और क्यों आप क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको अब क्लियर हो चुकी हैं। इसी बात पे वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपके लिए करवा रहा हूं, तो ऐसे आप पहले लिख भी देना कि लेट या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की h इज इक्वल टू माइनस ए, के इज इक्वल टू माइनस बी। ऐसा लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपसे गलतियां भी नहीं होंगी, अब चीज़ें आपके सामने रहेंगी। इसीलिए फॉर्मूला रखा हुआ है, आइए फटाफट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो x माइनस, अब माइनस h हमें रखना है, h की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस और ये माइनस 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 प्लस बन जाएगा। तो इन निशानों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वाला प्लस लगाया मैंने, y का y लिखा मैंने, ये वाला माइनस लिखा मैंने। अब एक माइनस ये है, एक माइनस इस k की वैल्यू में है माइनस b, तो माइनस माइनस ये भी आपका प्लस बन जाएगा। इक्वल टू में ये पूरा का पूरा रेडियस है, क्या रेडियस है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का अंडर रूट। और रेडियस का भी स्क्वायर होता है, या तो इधर इसका रूट लगा लो या उधर स्क्वायर लगा लो, एक ही बात है। अब यहाँ पर खेल क्या है कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए अब ना मुझे यहाँ पर ये रूट लगाना है, ना ही मुझे स्क्वायर लगाना है, टेंशन सारी खत्म। जी हाँ, इस वाले स्क्वायर से इसका ये अंडर रूट कट गया, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो आसान हो गया, हमें तो खामखा डर लग रहा था कि ये अंडर रूट में इतना लंबा है, ये सब माइनस में है, कोई वैल्यू कोई नंबर तो है ही नहीं। बच्चों यही तो होता है, ये डर सिर्फ यहाँ होता है। तो यहाँ से डर निकाल दीजिए, सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। आप फॉर्मूला लिख देना चाहो तो, अदरवाइज आपको याद है ही, आप इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है ए स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2ab। ये मैंने खोल दिया, ये वाला प्लस मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम चीज़ें होंगी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है जी, ये बन गया। इधर आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, कट पीट सकती है, उनको काट पीट दो, अदरवाइज नहीं हो सकता तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ देखिए, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो आइए कुछ ना कुछ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर x का स्क्वायर, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर y का स्क्वायर, ठीक है जी, स्क्वायर वाले आ गए। अब ये a और b को तो हम उधर भेज देंगे कैंसिल आउट करने के लिए। अब यहाँ पर बचा ये 2xa, तो मैं इसको 2ax करके लिख देता हूँ। ये आपके पास ये वाला y वाला है तो इसको 2by करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर है माइनस का b स्क्वायर है। ये जो प्लस का a स्क्वायर था ये इक्वल के उधर चला गया, इसने बॉर्डर पार कर लिया, तो अब ये कोस सा हो गया, माइनस का हो गया। ये प्लस का b स्क्वायर था, ठीक है जी, इसने भी बॉर्डर पार करा, तो अब ये क्या हो गया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये ए स्क्वायर माइनस का है, प्लस के ए स्क्वायर से माइनस के ए स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, और माइनस माइनस तो प्लस होती है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ऐसे आपको इसको लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारा का सारा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। अब यहाँ पर जो है आपका क्या बचा, माइनस बी और माइनस बी, तो ये आपके हो गए 2b का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के 2b का स्क्वायर मतलब एक माइनस का b और एक माइनस का b, तो दो माइनस के b हो गए, मतलब 2 माइनस 2b स्क्वायर हो गया इस तरीके से। अब ये जो है आप इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, आपका ये कौन सा बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस का
2b² और इक्वल के बाहर फिर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ का सिर्फ 0 रह गया। इस तरीके से आपकी ये पूरी इक्वेशन जो है बन चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो हर एक सवाल में, मैं कह रहा हूं दुनिया के हर एक सवाल में सेंटर ऑफ, अगर आपको इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना पड़े, आपको एक वृत्त की समीकरण निकालना पड़े, आपको यही करना है। कर लोगे ना तो कर डालो फटाफट, पहला सवाल करो, तीसरा करो, चौथा करो, 2 मैंने करवाई दिए। अब इसके बाद के सवाल इससे बिल्कुल उल्टे हैं, अलग हैं। क्या उल्टापन है उनमें वो आपको सिखाता हूं। अब ये 4 सवाल हैं उल्टे, क्या उल्टा है इसमें दिखाता हूं। सवाल है कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। पहले के सवालों में आपको सेंटर के पॉइंट्स दे रखे थे, आपको रेडियस भी दे रखी थी और आपसे इक्वेशन निकलवा रहे थे। अब आपको इक्वेशन पहले से यहां पर गिवन है इन 4 सवालों में, और आपको सेंटर के पॉइंट मतलब h और k बताने हैं और आपको रेडियस बतानी है सर्कल की। सीधा चलना तो आ गया, लेकिन अब उल्टा कैसे चलेंगे वो भी सीख के जाओ। तो सबसे पहले आपको इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो याद होनी चाहिए, जो कि आपको अब याद हो भी गई होगी। फटाफट से वीडियो देख रहे हो ना, देखते देखते बोल दो। क्या है इक्वेशन आपकी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आपकी होती है इसकी जनरल इक्वेशन। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर 6 आपके लिए करवाता हूँ, लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये लिखा क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे कंपैरिजन। आपको ये देखना है क्या चीज़ h के बराबर आ रही है और क्या k के बराबर आ रही है और क्या r के बराबर आ रही है। ये कंपैरिजन कर लो, देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो आपको सेंटर और रेडियस बतानी है। तो सेंटर जो होता है उसके पॉइंट्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, h और k, मतलब आपको h और k निकालना है। और जो रेडियस होती है आपको उसके बारे में भी पता है, वो क्या होती है, r होती है। अब यहाँ से कंपेयर करो कि x किसके बराबर है, h किसके बराबर है, k किसके बराबर है, करते हैं। तो देखिए माइनस का h जो है वो बराबर है प्लस के 5 के। इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है, माइनस एच इज इक्वल टू प्लस का 5, और क्या चीज़ है, माइनस का k बराबर है माइनस के 3 के, ठीक है जी, माइनस का k बराबर है माइनस के 3 के, और आर स्क्वायर बराबर है 36 के, आर स्क्वायर बराबर है 36 के। 3 चीज़ें यहाँ पर ये बराबर आ गई जो हमें दिखा कंपेयर करने पे। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है प्लस के h की, हमारे पास माइनस के h की वैल्यू है। अब h माइनस का है, h को प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए क्या करें, हम इसकी इक्वेशन की क्या करेंगे, पूरे की माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये तो हमारा माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ से ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट आप मान सकते हैं। k इज इक्वल टू आपका 3 निकल के आ गया, आपकी k की वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ से आपकी रेडियस आपको निकालनी है, तो ये जो 36 है ये स्क्वायर है, जब ये बॉर्डर के उस पार जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा। और 36 का रूट आपको पता है 6 होता है, 6 36 होते हैं। तो r हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 6 निकल के। तो आपके पास तीनों चीज़ें निकल के आ गई। अब आप लिख देंगे फाइंड द सेंटर, सेंटर आपको निकालना था, ये लो जी। तो आप लिख देंगे फाइनली सो दैट या देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होता है आपका h और k आता है, और वो क्या निकल के आ गया आपका माइनस के 5 एंड 3, ये आपका आ गया, ठीक है जी। और रेडियस कितनी आ गई आपकी, रेडियस आपकी निकल के आ गई 6, ठीक है जी, 6 यूनिट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देयरफॉर आपका आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे आपको लिखना था। अब ये सवाल तो सिंपल था, यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं जनरल इक्वेशन जैसा बना हुआ दिख रहा था। अब बाकी के ऑप्शंस पे नज़र मारें, आप इस पे नज़र मारो, इस पे नज़र मारो, इस पे नज़र मारो, यहाँ पर तो ये जनरल इक्वेशन की तरह दिख ही नहीं रहा हमें, बिल्कुल ही अलग है। अब क्या करेंगे, तो इन सवालों में हम पहले ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप जनरल इक्वेशन की तरह बनाएंगे। पहले बना
बनाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जब बनी होगी जब भी कंपेयर करना आसान होगा, ऊपर नीचे चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अभी तो ये टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी फैली हुई है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो अब अगले सवालों में यही काम करना है। तो आइए इसको भी करके दिखाता हूं, बाद की चीजें फिर सेम ही होंगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 समझिए कैसे करना है। तो पहले इसको मैं ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कैसे देखते हैं। पहले x वाले से मतलब है, पहले x वाले लिख लो। तो यहां पर x स्क्वायर के साथ में लिखूंगा पहले x वाला जो कि है माइनस का 4x, और फिर y वाले बाद में लिखूंगा। तो y स्क्वायर माइनस 8y एक साथ आ जाएंगे, और यहाँ पर ये जो माइनस का 45 है उसको हम उधर भेज देंगे, प्लस का 45 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारी इक्वल के उधर होती है, इस वजह से उसको हमने चल हट उधर भेज दिया। अब क्या करूं, अब यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर मुझे इसको बनाना है। बेसिकली क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला है। तो यहां पर भी मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली शक्ल कुछ आए और फिर मैं उसका फॉर्मूला बना पाऊं। क्या मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो यहां पर मैं सेम चीज ऐड कर सकता हूं, सेम चीज माइनस कर सकता हूं, सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और सेम ही चीज डिवाइड भी कर सकता हूं, ताकि मेरी इक्वेशन भी ना बिगड़े और मेरा काम भी बन जाए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब अगर मैं x वाले पे नजर मारूं तो यहां पर हमें दो चीजें दिख रही हैं। हमें यहां पर a का स्क्वायर दिख रहा है और माइनस 2ab वाली एक शक्ल दिख रही है। हमें क्या चाहिए, हमें प्लस का b स्क्वायर चाहिए। हमें किस चीज की नीड है, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें नीड है प्लस के b स्क्वायर की, सो दैट फिर ये बन जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये शक्ल ऐसी वाली आ जाए। यही तो चाहिए ना हमें। अब ये कैसे आएगा, आइए इसको मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अब मैं यही प्लस का b स्क्वायर ऐड करने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्लस का b स्क्वायर ऐड करूँगा तो मैं माइनस का भी b स्क्वायर एक बार ऐड करूँगा, सो दैट ये चीज़ें गड़बड़ ना हो, ताकि जब इससे ये कैंसिल आउट हो जाए प्लस माइनस होने से, तो मुझे वापस वही शक्ल मिल जाए जो मेरी पहले थी। इसीलिए अगर मैं कोई चीज़ प्लस कर रहा हूँ तो वो चीज़ माइनस भी करूँगा। अब b स्क्वायर प्लस और माइनस करना है, लेकिन b की जगह मैं क्या नंबर रखूं, क्या रखना मुझे चाहिए, आइए वो मैं आपको दिखाता हूं। उसका हिंट मिलेगा हमें इस वाले बीच वाले टर्म से। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब यहां पर बात समझो, बात ये समझनी है, इस माइनस के 4x को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 2x, ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 2x लिख सकता हूं, मतलब 2ab, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि फॉर्मूले में होता है ना 2ab, इस तरीके से आप इसको सोचो, माइनस का 2ab, तो 2 तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। a हमारे पास x है तो a के लिए तो x आ जाएगा। अब b के लिए यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, तो इट मीन्स मुझे जो b स्क्वायर रखना है, मुझे क्या रखना है, मुझे 2 का स्क्वायर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर एक बार माइनस में लिखूंगा और एक बार प्लस में लिखूंगा, इस तरीके से। तो ये जो मैंने तरीका आपको कच्चे तरीके से सिखाया है, इसको मैथ्स की भाषा में बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। शायद 8th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान में आ जाए तो। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों नाम है, हमारे पास आधी चीजें हैं, हमें स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसीलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, करने का तरीका ये होता है कि ये जो x वाली टर्म है, इसके साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल है जो x के साथ लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो उसके आधा, जैसे 4 लिखा हुआ था तो 4 का आधा क्या होता है 2, 4 का आधा ही उसका स्क्वायर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये आपकी डायरेक्ट तरीका होता है। तो पहले मैंने आपको उसको खोल के बताया, अब डायरेक्ट सुन लो ताकि मैं अगले वाले में डायरेक्ट तरीका लगा दूं। तो क्या बताया मैंने कि जो x वाली टर्म है उसके साथ जो लिखा हुआ है उसका आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। वही चीज यहाँ पर हुई है, 4 का आधा 2 होता है, 2 एक बार प्लस में लिखा, एक बार मैंने माइनस में लिख दिया, ये चीज हो गई। समझ में आई बात। अब यही चीज आपको इधर करनी है। अब ये वाला प्लस लगाया मैंने बड़ा वाला, अब यहाँ पे y का स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस का 8y एज इट इज लिखा। अब y के साथ क्या है 8, 8 का आधा क्या होता है 4, तो 4 ही एक बार क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। और इस तरीके से 45 हमारा चल ही रहा है। ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो पहली बात इसको हटाओ, इसको हटा के देखोगे तो बाकी चीजें हमारी सेम की सेम रहेंगी, कुछ भी नहीं बदला। तो इसीलिए हम अगर एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटाना भी पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। वो बैलेंस अब है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, देखिए a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, इन तीनों से मेरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं इन तीनों को सुकेड़ के लिखूंगा, मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब यहाँ पर ये माइनस का 2 रह गया, मतलब इसका माइनस का 2 का स्क्वायर रह गया, इसको आप खोल के लिख सकते हैं, माइनस का 4 अलग से ये रह जाएगा। अब इधर आ जाओ, अब इधर भी फॉर्मूला बनेगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये तीनों मिलके फॉर्मूले हमारे बन गए। तो इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बंद कर लूंगा। ये मैंने बंद कर दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर। और अलग से क्या बचा हमारे पास, माइनस के 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको एक काम करना है, ये जो नंबर आपको अलग से लिखे हुए इन दोनों को उधर भेज दो पहली फुर्सत में। तो यहाँ पर हमारे पास ये रह जाएगा, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, प्लस लगाया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल में 45 पहले से था, ये वाला माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये वाला माइनस का 16 भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ये सारे मिल गए, 16 4 आपके 20 होते हैं, 45 और 20 आपके कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, 65। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं 65 जो है वो लिख देता हूँ। अब देखिए, अब बनी है ये जनरल इक्वेशन जैसी कुछ समझ में आ गई बात। देखिए सेम यहाँ पर हमें x माइनस कुछ के साथ होल स्क्वायर मिल गया, प्लस का प्लस मिल गया, y माइनस कुछ के साथ होल स्क्वायर मिल गया, ये जी, और r स्क्वायर के साथ इधर हमें कुछ नंबर मिल गया। तो अब ये सेम हो गई। अब इसको आप कंपेयर कर लोगे, इसको आप सेकंड मान सकते हो, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो। अब आप लिखेंगे वही चीज जो हमने इस सवाल में करी है ना, पहले सवाल में ये वाली ऑन कंपेयरिंग ये वाली। अब ये वाली चीज आप यहाँ पर अब करेंगे इन दोनों के साथ में। तो मैं रफली इधर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप इसको सफाई से अपनी नोटबुक में नोट करना है, यहाँ पे जहां भी लिखना हो लिखना, ठीक है जी। अब देखिए माइनस h के साथ है माइनस का 2, माइनस के h के साथ है माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, ठीक है जी। k को कंपेयर करो, माइनस के k के साथ है माइनस का 4, माइनस के k के साथ है माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 4। और हमारे पास r स्क्वायर के कंपैरिजन में है 65, तो r स्क्वायर के कंपैरिजन में है 65, और r हमारी कितनी आ जाएगी, 65 का अंडर रूट आ जाएगी, स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाएगा। तो आपको मिल गई सारी चीज़ें, आपको सेंटर मिल गया, सेंटर के पॉइंट क्या होते हैं आपके, h और k होते हैं, तो आपके 2 और 4 मिल गए, और आपको रेडियस मिल गई, रेडियस क्या मिल गई आपको, अंडर रूट का 65 मिल गई आंसर। तो इसको आप एंड में लिख देना ऑन कंपेयरिंग, इस तरीके से कंपेयर करके। तो लंबी चीज क्या हुई, ये हुई कि हमें अपने सवाल को पहले इक्वेशन की तरह लेकर आना पड़ा, इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ा, बाकी ये सब चीजें बहुत आसान है। यही सेम चीज आपकी क्वेश्चन नंबर 8 में भी होगी और क्वेश्चन नंबर 9 में भी होगी। तो लगे हाथों 2 सवाल मैंने करवा दिए, अब बाकी के 2 सवाल आप कर लीजिए, और इसको भी दोबारा से साफ करके लिख लेना, आपकी बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। अब ये सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, और इसके आगे के भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपको एक वृत्त की समीकरण बतानी है, इक्वेशन बतानी है एक सर्कल की, जो इन पॉइंट्स से होकर गुजर रहा है। कौन से पॉइंट है, 4 1 और 6 5। तो अगर हम ग्राफ पे देखें तो 4 1 यहां पर आएगा, और 6 और 5 जो है वो यहां पर आएगा। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे वो सर्कल होकर गुजर रहा है। अब कैसे गुजर सकता है, तो लेट सपोज इस तरीके से वो गुजर सकता है कि यहां से इस तरीके से चला, और ऐसे करके सर्कल मान लो बन रहा है, ठीक है। एक मतलब एक रफली मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से वो सर्कल बन रहा है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं उसका जो है वो सेंटर होगा, ऐसे आप इसको समझो मोटा मोटा, इन 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। अब हमें ना सर्कल के सेंटर के पॉइंट पता जो कि h के होते हैं, ना हमें इसकी रेडियस पता कि वो कितने यूनिट है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज़ ये पता है कि ये सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16, कि ये जो लाइन है, इससे इक्वेशन से एक लाइन बनेगी यहाँ पर इस तरीके से, उस लाइन पर ये पॉइंट आ रहा है सेंटर का, जिससे हमारे पास ये सर्कल जो है बन रहा है। क्या निकालना है आपको, इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको सर्कल के सेंटर पॉइंट चाहिए, मतलब आपको h और k चाहिए, और आपको सर्कल की रेडियस चाहिए। इनके थ्रू ही इक्वेशन बनती है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पता, क्या करें कैसे करें, बताता हूं। सबसे पहले वही जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, फटाफट से लिख लेते हैं।
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। कैसे सवाल की स्टार्टिंग करेंगे समझाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं 4, 1 और 6, 5। मतलब एक पॉइंट जो ऐसा है जहाँ पर 4 और 1 से होकर गुजरी है, मतलब जहाँ पर ये जो वैल्यू है x की 4 है और y की 1 है, मतलब यहाँ पर हमें x और y पता है। तो क्यों ना हम ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में रखें, x और y की वैल्यू इनकी रखें, क्योंकि ये हमें जो दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स x और y के लिए दिए गए हैं, तो इनको रख के इक्वेशन बनाते हैं। आइए बनाएंगे। तो जब मैं 4 और 1 को रख के बनाऊंगा, भैया यहाँ पर 4 आया x की जगह, y के लिए 1 है, तो यहाँ पर मैं x और y की जगह क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा यहाँ पर 4 माइनस एच स्क्वायर। अब h तो सर्कल के सेंटर का पॉइंट होता है, वो हमें नहीं पता, तो वो हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस y हमें पता है यहाँ पर 1, ठीक है। इस y के इस एक पॉइंट से, एक यूनिट से होकर गुजरा है वो सर्कल, ये हमें पता है। अब ये हमें k भी नहीं मालूम, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। रेडियस भी नहीं मालूम, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ये सब हमने एज इट इज लिख दिया। ये हमने सॉल्व करा किसके लिए, 4, 1 के लिए। यही चीज़ आप 6 और 5 के लिए भी सॉल्व करेंगे, या फिर उसके लिए भी एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। आइए बनाते हैं। तो x का पॉइंट है 6 से माइनस h, हमें सर्कल का नहीं पता पॉइंट, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर y का पॉइंट हमें पता है 5 माइनस k, हमें नहीं पता, k का k लिख देंगे, ना ही हमें रेडियस पता। अब देखो, इसको आप फर्स्ट कंसीडर करो और इसको आप सेकंड कंसीडर करो, सेकंड इसको मान लो। अब क्या हुआ, अब ये हुआ, देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये आर स्क्वायर बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये वाला पार्ट भी आर स्क्वायर के बराबर है। तो जब दो चीज़ों की राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आएगी। जब दो इक्वेशन में ये चीज़ भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये चीज़ भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये दोनों ऊपर नीचे की बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसीलिए ये भी आपस में बराबर होंगी। तो हम यही चीज़ करेंगे, हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए रखते हैं फटाफट से। तो अब मुझे रखना है क्या क्या, 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल रखना है मुझे इस नीचे वाले के, किसके, 6 माइनस एच के होल स्क्वायर के और प्लस का 5 माइनस के होल स्क्वायर के, क्योंकि जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो मैंने बराबर लिख दी। अब इनको सबको एक्सपेंड कर दो, सबको खोल दो, फॉर्मूला लगा के, वही सब में माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सब में लगेगा और सबको हम एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे। तो आइए कर देते हैं, फिर सॉल्व होकर कुछ आएगा, फिर क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है सब बताता हूं आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a का स्क्वायर, a की जगह है 4 तो 4 चौक 16, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू h, तो 2 चौक 8, ये बन जाएगा आपका 8h। ये मैंने इसमें खोल दिया, ये वाला प्लस लगाया, यहाँ पर खोलो, a का स्क्वायर, a की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह है k तो k का स्क्वायर होगा, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू k, तो 2 एकम 2 और k साथ में आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2k। इधर सब कुछ खुल गया, इक्वल लगा दिया। यहाँ पर खोलो, 6 छिंग 36, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह h है तो h का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 6, 2 छिंग 12 और h साथ में है तो 12h ये हो जाएगा। चलिए जी, इसको मैं हटा देता हूँ ग्राफ को, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगा रखा था खाली, इसीलिए इसका काम हो चुका है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला ब्रैकेट पूरा खुल गया, प्लस का प्लस लगाया, इसको खोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर का मतलब k का k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab, जो 2 पंजे 10k, तो ये आपका हो जाएगा 10k। अब देखो, कोई अगर कट सकता है तो उसको काटो, कैंसिल आउट करो। आइए करते हैं, क्या क्या दिख रहा है इक्वल, तो मैं नजर मारूं, देखिए एक h का स्क्वायर इधर भी प्लस में है, एक h का स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर वाला उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस होकर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट ही, जब इक्वल के बराबर में दो चीजें सेम निशान की हो, डायरेक्ट ही उड़ा सकते हैं। तो प्लस के एच स्क्वायर से प्लस का एच स्क्वायर यहाँ पर हमने उड़ा दिया है। और क्या उड़ा सकते हैं, देखिए प्लस का के स्क्वायर है और प्लस का ही के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर दिया है। कुछ और कर सकते हैं क्या, और कुछ तो नहीं कर सकते, तो जो रह गया उसको अब लिखना शुरू करते हैं। आइए लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा माइनस का 8h, माइनस का 8h, और यहाँ पर का है
क्या है, एक ये रहा 12H, माइनस का 12H है। तो जब इस माइनस के 12H को मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है जी, और इसको उठा के मैं जब इधर लेकर आऊंगा बॉर्डर पार, तो क्या होगा, ये इक्वल के इधर आ गया ना, तो इधर आने की वजह से अब ये बन जाएगा प्लस का 12H, ठीक है। तो माइनस वाली चीज़ अब 12H इधर प्लस का हो चुका है। ऐसे ही अब यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 2K, और मैंने इधर देखा, इधर भी K वाला मुझे दिखाई दे रहा है माइनस का 10K। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ये माइनस का 10K यहाँ से उठेगा, ठीक है, और ये बॉर्डर पार कर देगा, इक्वल के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 10K। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 12H हमने भेज दिया इधर, 10K हमने इधर भेज दिया, यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ नंबर, जो कि क्या है 25 है, और क्या है 36 है। हाँ जी, 36 भी तो इधर ही है, तो ये दोनों यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ठीक है, कितना बन गया, ये 61 बन गया। चलो अगली बारी में लिख देना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास एक 16 था, ठीक है, और एक यहाँ पर 17 था। ये दोनों नंबर अब आप उधर भेज दीजिए, तो 16 और एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 उधर जाके माइनस का 17 हो जाएगा। ये मैंने इधर लिख दिया है। अब क्या करूँगा, अब आइए करते हैं। 12H प्लस का है, 8H माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 12H में से 8H जाएंगे तो 4H आपके बचेंगे प्लस के, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4H। ऐसे ही 10K में से जब 2K जाएंगे तो प्लस का आपका 8K बचेगा, ये हो गया। और यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कितना बचेगा, आपका ये सॉल्व होके 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ सीन, एक इक्वेशन आपकी ये होगा, इसको आप थर्ड बोल दो। अब देखिए हमसे कहा गया है कि जो हमारा सर्कल का सेंटर है, वो सेंटर जो है वो इस लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है, 4x + y = 6, इस लाइन पर हमसे कहा गया है। अब लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, 4x + y = 6, और हमसे कहा गया है कि इस लाइन पर हमारा सेंटर है सर्कल का, मतलब सर्कल के जो सेंटर के पॉइंट होते हैं h और k, वो इस लाइन पर आ रहे हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब इस लाइन पे आ रहे हैं तो भैया हम यहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4h, और y की जगह में k पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका k, और ये आपका बन जाएगा 16। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब देखो K और H की एक इक्वेशन ये बनी हमारी, एक इक्वेशन यहाँ से बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यस, ठीक है, मैंने कहा था ना थोड़ा सा लंबा सवाल है ये। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब जब हम थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो इनको रख देते हैं यहाँ पर। 4h + 8k = 44, 4h + 8k = 44 मैंने ऊपर रखा, फिर ये वाली मैंने नीचे रखी, 4h + k = 16। यहाँ पर मैंने इनको सॉल्व करा, साइन चेंज करे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं साइन बदलूंगा तो, ठीक है। ये इक्वल था तो ये आपका प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 8k में से 1k गया तो आपका ये 7k बचा, और यहाँ पर जब 44 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 यानी 28, और यहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 7 चौक 28 होते हैं, तो k = 4। तो k की वैल्यू आपकी निकल के आई। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या निकालना है, अभी आपको h की वैल्यू निकालनी है, फिर रेडियस भी निकालनी है। k की आ गई तो h की भी आ जाएगी। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए k और h है कहाँ कहाँ पर, इस इक्वेशन में है और इसमें है, तो यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब तीसरी और चौथी में किसी में भी रख दो आप, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। मैं थर्ड में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस है इस वजह से, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपको k की वैल्यू पता है तो 4h आप लिख देंगे, प्लस 8k की वैल्यू आपको पता है कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई है। ये लो जी, मैंने यहाँ पे 44 था, 44 था तो 44 रख दिया, ये आपका 4h हो जाएगा। ये आपका 8 चौक 32 हो जाएगा, 44 इधर चल ही रहा है, ये प्लस का है, जब प्लस का 32 उधर जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका माइनस का 32 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आपकी 4h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 4h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 42 में से ये माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा 12, और 4 3 12, तो h की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 3। तो h आ गया निकल के 3। तो आपका यहाँ से h भी निकल के आ गया और आपका k भी निकल के आ गया। तो सर्कल का सेंटर तो आपको निकल के आ गया, पता चल गया 3 और 4 है, ठीक है जी, ये पता चल गया आपको। अब क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। अब r कहाँ पर है, कौन सी इक्वेशन में नजर मारो, r है आपकी यहाँ पर, इसमें भी r² है, इसमें भी r² है, तो इन दोनों इक्वेशन में r², इनमें से किसी में भी, चाहे तो पहली में चाहे दूसरी में, आप h और k की वैल्यू रख लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी, ठीक है।
स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर चलो कर ही जाता हूँ मैं थोड़ा सा, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको पेज को ऊपर कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी आपके लिए इसको सॉल्व करके दिखाने की, ठीक है। चलिए जी, मैं ही कर देता हूं ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल डाउट में ना रहे आप। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे h भी पता है, k भी पता है, r चाहिए होगा, r मिल जाएगा। फर्स्ट में रखूंगा तो 4 माइनस h का स्क्वायर, h कितना है मेरा निकल के 3 आया है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है मेरा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मुझे निकालना है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, y की वैल्यू, y की जगह क्या है 1 है ना, तो 1 लिखना है ना यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पर 1 लिखना है तो 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। 1 माइनस के था ना, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 1। अब 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, तो यहाँ पर से r स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 कितने होते हैं आपके 10 होते हैं, और ये आपका r स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आपका r स्क्वायर भी निकल के आ चुका है। अब क्या, अब ये कि आपको निकालना क्या था, आपको जो निकालना था मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको निकालना था क्या चीज़, फाइंड द इक्वेशन। आपको इक्वेशन निकालनी थी, और इक्वेशन में आपको h और k चाहिए होता है, और आपको r का स्क्वायर चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन देखो ना आप, जनरल इक्वेशन आपकी ये है, तो वहाँ पर आपको रेडियस तो नहीं चाहिए होती, तो मैं इसका रूट क्यों निकालूँ, मुझे चाहिए h और k, वो मुझे पता चल गया है, r का स्क्वायर की नीड होती है, वो मुझे पता चल गई, तीनों चीज़ें पता चल गई। तो अब आप फाइनली इस इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज पुट करके सर्कल की इक्वेशन निकालोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो काफ़ी लेंथी, काफ़ी लंबा सवाल था ये, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई एग्जाम में अच्छे सवाल आते हैं, तो यही टाइप के सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में, इसीलिए इसको आप प्लीज़ इग्नोर मत करना, और इसको अच्छे से समझ के पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए एक ही इस पे पूरा पेज पे ही आ जाए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है इस तरीके से। अब आप चाहें तो ये सॉल्व कर लेना, आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ। इस इक्वेशन को लिखकर ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, ये वैल्यूज आपको रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है, जहाँ पर आपको रेडियस पहले से दे रखी है। रेडियस क्या है उसकी 5 है, और सेंटर जो है लिखा हुआ है कि हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर बन रहा है। इट मीन्स वाई एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जो हमें दी गई है इस पर उसका सेंटर है। तो कहीं पर सेंटर ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहां पर सेंटर ले लिया, ठीक है। अब यहां पर ये इसके पॉइंट हो गए एच और के के। अब एच तो हमें नहीं पता अभी क्या है, ठीक है। वैसे मैंने यहां पर 6 पे ले लिया है, सही, क्या पता 5 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर k हमें पता है कि k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस पर नहीं गया है। ऐसे आपको इसको सोचना है। और पासिस थ्रू, गुजरता है 2 और 3 पॉइंट से। अगर हम 2 और 3 पॉइंट को देखें, 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो हमसे कह रहे हैं कि इस सेंटर से बना है और इस पॉइंट से ये गुजर रहा है। तो अगर हम ऐसा एक सर्कल बनाने का देखें, बनाने का सोचें, तो आइए एक बात देख लेते हैं। देखकर चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। ये मैंने इस पॉइंट पर, जो इसका सेंटर हमें दिया गया है एक्स एक्सिस पर है, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर हमें दी गई है ये इसकी रेडियस होगी। जब इस पॉइंट से गुजर रहा है तो ये इसकी रेडियस होगी, तो ये यहाँ से गुजर रहा है। अब यहाँ से मैंने एक सर्कल जो है ये बना लिया है, बन गया। तो ऐसा कुछ एक सर्कल यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात, ये मोटा मोटा तौर पर हमने समझ लिया। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ और, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर रेडियस भी इसकी कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई। ये बात भी प्रूफ हो गई कि हमारा सर्कल सही बना है। तो ऐसा कोई सर्कल हो सकता है। अब देखिए क्या क्या हमें पता है। हमें यहाँ पर h नहीं पता, ठीक है, ये दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट है ये तो नहीं पता हमें। क्या पता है कि y एक्सिस पर कहीं नहीं गया ये, और हमें रेडियस पता है। जब 3 चीज़ें पता है तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। जनरल इक्वेशन इसकी लिखते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। आगे करते हैं। अब यहाँ पर x और y आपके ये वाले पॉइंट होंगे, जो सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट आते हैं, ये वाले आपके यही होते हैं x और y के, और सेंटर वाला आपका h और k होता है। x और y हमें पता है 2 और 3 है, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखूँगा, h की वैल्यू नहीं पता, y की जगह पर 3 रखूँगा, k की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू भी पता है, ठीक है जी। यहाँ से हमारी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए वही a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। तो a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर है क्या, 2 का 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो माइनस के 2 भी हो जाएगा 4h, क्योंकि 2 दूनी 4 और h, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें लगाऊंगा, अब यहाँ पर 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट ही 9 हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर जब हम खोलेंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। h का मैंने स्क्वायर लिखा, माइनस का 4h लिखा, 9 और 4 आपके कितने हो जाएंगे, 9 4 आपके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और जब ये 13 इधर जाएंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे आगे। तो 25 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था, 9 और 4 आपके 13 हो जाएंगे, जो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके से ये माइनस हो गया है। तो h का स्क्वायर माइनस का 4h, और यहाँ पर हमारे पास बचा कितना, 12 बचा। अब ये 12 एक काम करो, वापस इधर ले आओ, ठीक है। आप चाहें तो इधर के इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उधर जाओ सॉल्व करो फिर इधर लाओ, नहीं, आप चाहे तो डायरेक्ट 25 को इधर लाके भी सॉल्व कर सकते थे। चलो मैं वैसे भी कर देता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। यहाँ पर हमारे पास 4 था प्लस का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास h स्क्वायर था, माइनस का 4h था, 9 और 4 13 हो चुके थे। ये 25 उधर ले आओ। आप ऐसा कर दो, अगर आपको लगे कि सर ये सब तो लंबा पड़ रहा है, पहले उधर लेके जाएं फिर सॉल्व करें फिर इधर लाएं, तो मत ले जाओ उधर, इधर के इधर ही सॉल्व कर दो, बल्कि उधर वाले को भी इधर ले आओ। ये मैंने लेकर जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, तो h स्क्वायर माइनस का 4h, और यहाँ से आपको पता है क्या बचेगा, आपका माइनस का 12 बचेगा। अब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपका आंसर जो है यहाँ पर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सॉल्व हो पाएगा। तो 12 के ऐसे टुकड़े कर लो कि 4 आ जाए, ठीक है, और 12 आ जाए तो 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 होते हैं, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 भी हमें बचेगा। माइनस का 4 लाना है तो माइनस का नंबर जो है वो बड़ा कर लो। तो ये आपका 6x प्लस 2h, ऐसे इसको हम तोड़ेंगे। तो h स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 4h को मैंने लिख दिया माइनस का 6h और प्लस का 2h, और माइनस का 12 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से h कॉमन लूँगा तो यहाँ से h का स्क्वायर था, एक h बचेगा, यहाँ से h बाहर आ जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। प्लस का 2 कॉमन लूँगा तो h बाहर आ जाएगा, 12 में तो 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 6 12 6 बचेगा। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ ताकि आपको, अरे वो भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। खाली इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि ये अलग से रहे, कंफ्यूज ना हो आप। अब यहाँ पर क्या होगा, h माइनस एक्स इधर आ जाएगा, और बाकी की जो चीज़ें बाहर थी उनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो यहाँ से h की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो आ गया x की वैल्यू 6 यहाँ से, और दूसरी वैल्यू आ गई h इज इक्वल टू माइनस का 2। देखो h की वैल्यू 6 निकल के आ गई, और 6 वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने 6 ही लिया था आपके लिए, और ये सर्कल यहाँ पर बन रहा है। एक वैल्यू और निकल के आई है जो कि है माइनस के 2 की, कि h जो है माइनस का 2 है। माइनस का 2 मतलब वो कहाँ पर आएगा आपका, अगर आप देखें तो नीचे कहीं पे जाएगा, इस जगह पर, यहाँ पर, कि यहाँ से भी अगर हम सर्कल बनाएंगे तो भी ये चीज़ आएगी। आइए इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो और चीज़ें आपको देखकर और मज़ा आ जाएगा और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से एक वैल्यू आई है h की माइनस का 2, माइनस का 2 आप देखें कहाँ पर आएगा, तो माइनस का 2 कहाँ पर आएगा आपका, माइनस का 2 यहाँ जाएगा इधर, यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ आएगा, क्योंकि h जो है वो पहली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू x के लिए होती है, और यहाँ पर ये आ गई। अब यहाँ से भी हम सर्कल बनाते हैं। चलिए अब ये पॉइंट मैं रखूँगा यहाँ पर, और कौन से पॉइंट से गुजर रहा था वो पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। 2 3 था ना, 2 3, हाँ ये रहा 2 3। तो 2 3 कहाँ पर है, 2 और 3 यहाँ पर, इस एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा पहले। तो 2 3 पहले पॉइंट लगा लेता हूँ मैं, 2 और 3 इस पॉइंट से गुजर रहा था। ये हमारी अब दोबारा से जो है वो है सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से अगर मैं सर्कल बनाऊँ, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा, ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये यहाँ पर रखा मैंने, और यहाँ से मैंने सर्कल बनाया। अब इस सर्कल की भी अगर आप रेडियस देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट सर्कल की रेडियस आ रही है। तो यहाँ से भी आपका जो सर्कल है वो बन रहा है। अच्छा मैंने आधे बनाया था सर्कल, ये लो पूरा कर दिया, ठीक है जी। तो या तो ये सर्कल बन सकता है अगर हम h6 रखें, ये बन सकता है -2 रखें। यहाँ पर हमारे सेंटर जो जैसे जैसे कहा गए थे वैसे वैसे आ रहे हैं, और इस पॉइंट से ही दोनों सर्कल गुजर रहे हैं। तो ये दो हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, इन दोनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी अलग अलग। जी हाँ, अब आप क्या करेंगे, आपको देखिए h की वैल्यू पता है, आपको k की वैल्यू पता है,
और आपको अब रेडियस भी पता है, रेडियस कितनी है आपकी 5 यूनिट है। अब h जो है एक बार 6 है, k आपका 0 ही रहेगा और r आपकी 5 रहेगी, और h एक बार -2 है, ये आपका 0 ही रहेगा और ये आपकी 5 रहेगी। अब एक बार इसमें इक्वेशन रख के सॉल्व करो, मतलब इस इक्वेशन में एक बार ये वाली वैल्यूज रख के सॉल्व करना है, एक बार ये वाली वैल्यूज रख के सॉल्व करना है, दोनों ही इक्वेशन आपको बनानी है। तो ये काम आपको करना है बस अब, जो कि सिंपल काम था, मेन काम मैंने आपको बता दिया है। तो फटाफट से ये वाला काम भी आप अभी कर लो, ये पूरा का पूरा सवाल पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपकी बुक में भी अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको 2 इक्वेशंस में आंसर दिया गया होगा, इसीलिए इन दोनों को सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। आपको सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं, मतलब आपको h और k दे रखा है और आपको x और y भी दे रखा है। सारी चीजें पता है, फटाफट से वैल्यूज रख देना, फॉर्मूले में सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ऑल राइट, ये आपको क्लियर है। फिर वहां से इक्वेशन बना लेना। अब देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल जो आपकी क्वेश्चन इसका है एक्सरसाइज का, डज द पॉइंट, हमसे पूछा गया, ये मजेदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हमसे कहा गया है कि डज द पॉइंट, क्या ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -2.5 और 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल, क्या ये जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, क्या ये सर्कल के, हमारा जो सर्कल बनेगा, ठीक है, हमारा जो सर्कल बनेगा उस सर्कल के क्या ये पॉइंट जो हैं, क्या ये अंदर आएंगे, क्या ये उसके ऊपर आएंगे, क्या ये उसके बाहर आएंगे, ये आपको बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये चीज़ आपको बतानी है। आप कैसे करेंगे, कैसे इसको बता पाएंगे आप? सबसे पहले आप इस इक्वेशन का, इसका यूज़ करते हुए अपने सर्कल की इक्वेशन आप पता कर लेंगे, एग्जैक्ट क्या इक्वेशन है, कहाँ पे सर्कल का सेंटर है, कहाँ रेडियस है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब वो पता चल जाएंगी, उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी रेडियस आएगी, ठीक है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस आएगी। अगर आप क्या करेंगे, अपनी रेडियस, ये आपका ओरिजिन होगा, ये आपका h और k है, ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये आपकी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करूँ मैं यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो आप क्या करना, आप इस पॉइंट की सेंटर से दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दूरी? अगर सेंटर ये है और इस पॉइंट की दूरी निकाली, अगर ये पॉइंट रेडियस से छोटा पड़ेगा तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अंदर आएगा, है ना। अगर रेडियस की लंबाई से छोटा रह गया तो ये सर्कल के अंदर आएगा, अगर रेडियस के बराबर आ गया तो फिर ये सर्कल के ऊपर ही आएगा, और अगर रेडियस से लंबा हो गया, इसकी लेंथ रेडियस से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये सर्कल के बाहर आएगा। ये आपको इस सवाल में करना है। समझ में आ गया क्या करना है? आइए अब करते हैं। 3 चीज़ें आपको डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे 3 बार, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा वहाँ टाइम जाएगा, बाकी चीज़ें आसान है। इक्वेशन आपको दे रखी है x² प्लस का y² इज इक्वल टू 25। अब अगर मैं इस x² को इसको अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ x² - 0, तो क्या कोई बात चेंज हो जाएगी? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कैसे, x - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या बाद में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि x में से 0 माइनस होके x ही बचेगा, मतलब x का स्क्वायर ही रह जाएगा। तो मैं इस x के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस y को लिख सकता हूँ y - 0 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y - 0 का मतलब y ही होता है, तो ये एक ही बात है। लेकिन ऐसा करने से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया? कि हमें यहाँ से मिल गई, अगर हम जनरल फॉर्म देखें इसकी इक्वेशन की, यहाँ पर मैं लिखूँ आपके लिए, क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, और आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर, ये होती है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि h की वैल्यू क्या है, या k की वैल्यू क्या है, और रेडियस क्या है। ये तीनों चीज़ें निकल के आ जाएंगी इसको कंपेयर करने पर, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे h की वैल्यू निकल के आ गई 0, ठीक है, k की वैल्यू निकल के आ गई 0, और रेडियस आपकी निकल के आ गई कितनी, 5, क्योंकि r² 25 के बराबर आया है, 25 का रूट 5 होता है। ये 3 वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बिल्कुल सेंटर के ऊपर बन रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं ग्राफ पेपर भी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। देखिए अब यहाँ पर h और k सर्कल के सेंटर के पॉइंट 0 0 आ गए, मतलब सर्कल आपका बन रहा है सेंटर पे, और रेडियस है उसकी 5 यूनिट, तो ये यहाँ पर 5 यूनिट यहाँ तक इसका जाएगा, ठीक है जी। ये आपका सेंटर आ गया, अरे ये आपका सेंटर
तुम क्यों हिल रहे हो भाई, ये आपका सेंटर आ गया यहाँ पर। अब ठीक है। अब यहाँ पर मैं उस सर्कल को बना भी लेता हूँ आपके लिए, ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। सेंटर आपका बिल्कुल ओरिजिन पे है, क्योंकि एच और के की वैल्यू 0 0 आई है, और आपकी रेडियस जो है वो कितनी है, 5 यूनिट है। तो मैंने ये 5 यूनिट भरे और यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया है। ये सर्कल आपका बनेगा, ठीक है जी, ये सर्कल आपका बनेगा। अब आपको क्लियर हो गई चीज़ें, लेकिन अब बताना क्या है, -2.5 देखते हैं। माइनस का 2.5 जाएगा x के लिए, तो इधर जाएंगे हम लेफ्ट में, तो यहाँ पर -1, -2, -3, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएगा -2.5 और 3.5 ऊपर जाएंगे तो 3.5 आएगा इसके 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर इस जगह। तो इस जगह पर ये पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल गया इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। मैग्नीफायर ये रहा, आ गया, हाँ देखो अब आपको सर्कल बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो आप देखिए ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है ये रहा यहाँ पर, क्या ये सर्कल के कहाँ पर है, आपकी आंखों के सामने आंसर है, सर्कल के अंदर बन रहा है ये, ठीक है जी। साफ साफ आपको दिख रहा है सर्कल की लाइन ये ऊपर जा रही है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो पॉइंट बनेगा ये सर्कल के अंदर बनेगा। लेकिन ये पता कैसे करेंगे आप, कैसे इसको पता कर पाएंगे? आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इस पॉइंट का यूज़ करके, ठीक है। इसको काट देता हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे इसका यूज़ करके, ठीक है, इन दो पॉइंट्स का यूज़ करके और अपने ओरिजिन का यूज़ करके, क्योंकि आपको ये देखना है कि ओरिजिन से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 से कम आएगा, 5 से कम आएगा तो भैया ये पॉइंट अंदर बन रहा है। अगर ज़्यादा आता तो ये पॉइंट यहाँ ऐसे करके बाहर निकल जाता, बराबर आता 5 आता तो रेडियस के बराबर ही आ जाता। लेकिन हमने यहाँ पे ग्राफ पे देख लिया और हमें आंसर पहले से पता चल गया कि कम है तो कम आएगा, तो डिस्टेंस आप निकाल लेना, पहले कम वाला ही उससे साबित हो जाएगा, बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों के लिए डिस्टेंस भी यहाँ पर निकाल दिया है 0 0 और इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लगाया 4.3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी आई 4.3 आई, पूरी 5 तो नहीं आती क्योंकि आपको पता है रेडियस से थोड़ा छोटा है जब तो अंदर आया है। अब क्योंकि डिस्टेंस इज लेस देन 5 से छोटा है, रेडियस से छोटा है, तो इट मीन सो पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल। तो आप पूरी बात लिख देना, क्योंकि पॉइंट जो है वो छोटा रहेगी या रेडियस से कम है, तो जब रेडियस से कम है तो भैया अंदर ही बनेगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से हमने सर्कल वाली पहली एक्सरसाइज जो आपकी थी उसके बड़े मजेदार सवाल किए। इक्वेशन जो आपकी जनरल फॉर्मूला था ये अब आपका पक्का हो चुका है। कई तरीके के हमने सवाल, सीधे सवाल, उल्टे सवाल, पासिंग थ्रू वाले सवाल, हर एक टाइप हमने यहाँ पर कवर कर ली है। जो सवाल मैंने करवाए हैं ये सवाल भी आपको खुद से भी एक बार करने हैं प्लीज। ये मैंने करे हैं, ये मत सोचना आपको ने देखा और आपको आ गए, देखने से नहीं आती मैथ्स, करने से आती है। तो आप भी ये सवाल कर लेना और जो मैंने छोड़े हैं आपके लिए होमवर्क दिया है आपको वो भी जरूर सॉल्व कर लेना। चेक कराने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दे ही रखे, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करके हमें भेजिए, हमसे चेक करवाइए। तो अब बारी है पैराबोला को समझने की और आपको पता है कि उसका कर्व इस तरह से कुछ बनता है। आइए यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग तरीके के ग्राफ पेपर लिए हैं, कैसे कब कौन सा पैराबोला बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान है, टेंशन मतलब बिल्कुल, अगर आप डीएड सर से पढ़ रहे हैं तो। पैराबोला देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर हम ग्राफ पेपर पे उसको बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ लाइन आएगी, उसकी कर्व आएगा और इस तरीके से ये चला जाएगा। तो ये एक पैराबोला यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब एक कंडीशन ये है कि हमारे ग्राफ पेपर में पैराबोला इधर बने, ठीक है, जिसको मैं राइट हैंड साइड या फिर राइट वर्ड पैराबोला बोल सकता हूं, ठीक है। जो भी इसके पॉइंट्स आएंगे, जो पॉइंट्स निकल के आएंगे जब उनको हम प्लॉट करेंगे तो हो सकता है वो इधर के पॉइंट आए तो इधर पैराबोला बनेगा। इसी तरीके से एक पैराबोला आपका लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये राइट ये लेफ्ट। अब इसमें समझो यहाँ पर जहां पर इसने इस वाई एक्सिस को टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, क्रॉस किया है, इस पॉइंट को इसके हम बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, या वी से इसको हम डिनोट करेंगे। ये आपका पैराबोला हो गया। अगर पैराबोला आपका इधर राइट वर्ड है, राइट हैंड साइड है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? देखो पैराबोला की इक्वेशन याद करने का तरीका भी सुन लो साथ साथ। 4 कैटेगरी होंगी, चारों की अलग अलग इक्वेशन बनेगी। जी हाँ, सर्कल की तरह नहीं है कि एक ही इक्वेशन बनेगी सब में लगेगी, नहीं नहीं। पैराबोला जहां बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन यूज करेंगे, फिर हम आंसर लेके आएंगे। अब कैसे, देखिए राइट हैंड पे बना है, किस तरफ बना है? सबसे पहले एक्सिस देखनी है, तो ये बना है एक्स एक्सिस की तरफ, इसका मुंह खुला हुआ है, मुंह किधर खुला है? एक्स एक्सिस की तरफ खुला है। तो भैया सबसे पहले आप लिख देना एक्स,
ठीक है, और एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव की तरफ खुला है या निगेटिव की तरफ खुला है, क्योंकि भैया एक्स एक्सिस माइनस में भी तो होती है इधर, लेकिन नहीं, इधर ये खुला है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो इसका एक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, और साथ में आपको लगा देना है सिंपल 4a, ठीक है, ये आपको लगा देना है, फॉर्मूला आपका तैयार हो चुका है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका इसका पैराबोला का इक्वेशन की फॉर्मूला बन गया। किसका? जब पैराबोला हमारा राइट हैंड की तरफ या x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसी तरीके से यहाँ पर ये इसका v हो गया, पॉइंट हो गया, वर्टेक्स हो गया, और ये पैराबोला इस तरफ बना है, लेफ्ट हैंड की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, x निगेटिव की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो क्या इसकी इक्वेशन बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस का 4ax। एक्स एक्सिस की तरफ पैराबोला का मुंह खुलने की वजह से x आया, सिर्फ और सिर्फ 4a आपको साथ में लगाना है। अब क्योंकि x निगेटिव की तरफ इसका मुंह खुला, इसीलिए हमने माइनस लगाया और y का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसने y वाले y एक्सिस को क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, टच किया है, इसीलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बस। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x। अब दो कंडीशन और क्या हो सकती हैं? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पैराबोला आपका ऐसे ऊपर की तरफ बने, ठीक है, ऐसे भी आपका बन सकता है ना जी, बिल्कुल बन सकता है। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया यहाँ पर भी। अब क्या इसकी इक्वेशन बनेगी? अब ध्यान से देखो, अब देखो y एक्सिस की तरफ खुला है और पॉजिटिव y की तरफ खुला है। समझ में आ गया ना आपको जवाब? जी हाँ, तो बन जाएगा आपका 4ay, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव का 4ay आ गया। अब इधर क्या लिखूंगा? अब इधर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस या वर्टेक्स बना रहा है। अब आइए चौथा केस समझ लेते हैं साथ साथ। ये कुछ इस प्रकार हो सकता है कि पैराबोला आपका डाउनवर्ड बने, ठीक है, नीचे की तरफ बने, y की तरफ बना, नीचे की तरफ बना। अब y नीचे निगेटिव होता है, जी हाँ, तो क्या होगा? माइनस का 4ay और इज इक्वल टू में इधर आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो ये बनेगी इसकी इक्वेशन। अब आपको जो सवाल दिए जाएंगे, आपको उसमें ये देखना है कि आपका पैराबोला किस साइड बना है। क्या वो x एक्सिस की तरफ बना है? क्या वो x निगेटिव की तरफ बना है? क्या वो y पॉजिटिव की तरफ बना है? क्या वो y निगेटिव की तरफ बना है? ये चीज़ आपको पहचाननी है। ये पहचानने के बाद ही उसके हिसाब से ही आप उसकी इक्वेशन रखेंगे, ठीक है। जो भी बन रहा होगा जिस तरफ भी, उस तरफ के लिए उस साइड की इक्वेशन आपकी यूज होगी। तो ये चार केस आपके पैराबोला बन जाते हैं। चारों की ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको आप नोट कर लेना। अब पैराबोला के अंदर कुछ और बातें आपको समझनी है, वो सीख लो। अब पैराबोला से जुड़ी हुई कुछ और चीजें आपको मैं बताता हूँ। ये तो आपको मैंने बता दिया, वर्टेक्स ये वो कोना होता है जहां पर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस करता है या कट करता है। अब समझिए कुछ मजेदार चीजें। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मैंने वाई एक्सिस है ना ये, तो मैंने वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी। ये आ गई एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस से, ठीक है जी, ये मैंने आपको बना दी। अब देखिए, अब क्या देखना है आपको, यहाँ पर अगर मैं ऐसे समझूं कि ये पैराबोला जो है एक लेंस है और ये जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, ये लाइन एक लाइट का सोर्स है। अगर मैं यहाँ से कुछ रेज निकालूं, कुछ लाइट्स निकालूं, तो क्या होगा? तो देखिए कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ से जब एक लाइन में इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, ठीक है, बल्कि मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आए। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, अच्छा अब ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो वो यहाँ पर हमारे पैराबोला से टकराई, टच हुई, और यहाँ से टच होने के बाद वो क्या होगा? वो अंदर कहीं पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो वो क्या करता है? वो एक जगह पर सारी रोशनी को वो समेट देता है। बिल्कुल इसी तरीके से भी आपको इसको मानना है, ठीक है। कैसे? अब देखिए, अगर मैं यहाँ से भी कोई लाइन इस तरीके से बनाऊँ, तो वो लाइन भी जाके यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस कर रही है। इसी तरीके से यहाँ से भी अगर कोई रे आ रही है, तो वो यहाँ से इससे मिलके इस पॉइंट पर फोकस कर रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ से कोई लाइन आ रही है, तो वो यहाँ से क्रॉस होके इसी पॉइंट पर फोकस कर रही है। तो सारी जो लाइंस हैं वो यहाँ से आके एक पॉइंट पर फोकस कर रही हैं। तो इट मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पैराबोला के अंदर कोई हमें एक पॉइंट अगर दिया गया होगा जो पैराबोला के अंदर हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट, क्योंकि सारी जो रेज हैं वो वहीं पर आकर फोकस कर रही हैं।
ये बात समझ में आ गई। इसको इसीलिए हम फोकस पॉइंट इसका नाम देंगे। अब ये जो लाइन है इसका भी कुछ नाम होगा, तो इस लाइन को आप बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे आप? इस लाइन को आप बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से कुछ लाइंस अगर हम बनाएं तो वो सब फोकस पे जाके मिल जाती हैं। और बातें क्या ध्यान रखनी है? ध्यान ये रखना है कि इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है जी, ये जो लाइन है इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जितनी यहाँ से यहाँ तक इसका फासला है उतनी ही दूरी पर ये इस पैराबोला के अंदर फोकस बनाएगी। इसी तरीके से इसका जो फासला होगा उतनी ही दूरी पर ये पैराबोला के अंदर जाके फोकस बनाएगी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और फिर ये वाली लाइन इसके बराबर होगी लेंथ में, लंबाई में। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इस लाइन को ए और बी नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसका नाम हमने एफ दे रखा है फोकस के लिए, तो ए बी और बी एफ बराबर होंगे। जी हाँ, ए बी बी एफ बराबर होंगे। ऐसे इसको मैंने सी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया, तो सी डी और डी एफ बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसे इसको मैंने एम नाम दे दिया, इसको मैंने एन नाम दे दिया, तो एम एन और एन एफ बराबर होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको मैंने लेट सपोज एल नाम दे दिया, इसको मैंने जे नाम दे दिया, तो एल जे और जे एफ जो है बराबर होंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। हमारा पैराबोला इधर बना था तो हमने इधर वाई एक्सिस के पैरेलल बनाई। अगर पैराबोला नीचे बनता तो फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में ऊपर यहाँ बनती। अगर पैराबोला हमारा ऊपर बनता तो वो नीचे फिर वाई इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल में नीचे बनती। और अगर पैराबोला हमारा लेफ्ट में बनता तो फिर ये डायरेक्ट्रिक्स हमारा इस तरफ बनता, राइट हैंड साइड में। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब फोकस जो है ये भी तो कहीं ना कहीं ग्राफ पे ही बना है। ग्राफ के ऊपर ही कोई पॉइंट प्लॉट है तो इसके पॉइंट क्या होंगे? सिंपल एज दैट। अगर हमारा पैराबोला राइट हैंड साइड में है, एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स पर हमारा यहाँ पर ये फोकस बन रहा है। जब पॉजिटिव एक्स पे बन रहा है तो यहाँ पर हमें एक्स का कोई पॉइंट मिलेगा, वाई का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ी बना, हमारा फोकस पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर बना है। एक्स एक्सिस पर बनने की वजह से क्या होगा, हमें जो फोकस पॉइंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? ए और 0। ये हमारे फोकस पॉइंट होंगे फॉर दिस इक्वेशन या फॉर दिस पैराबोला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पॉजिटिव में है तो x का कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 7 पे बना हुआ दिखाया, होता है 6 पे बनता, हो सकता है 5 पे बनता, हो सकता है आगे कहीं बनता, तो इस तरीके से ये होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए आपके राइट हैंड के लिए हो गई। अब चारों ही चीज़ों के लिए, मतलब चारों ही केस के लिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, फिर चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाला मैंने आपको समझा ही दिया है, बाकी के भी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे कि सर एक ही दिखाया आपने, उसी में सब कुछ समझा दिया। सब कुछ देख के जाओ, पूरा टाइम लो अच्छे से ताकि पूरे साल आपको फिर दिक्कत ना हो इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए ऑप्शन बी, जहां पर हमारा पैराबोला इधर एक्स निगेटिव की तरफ बन रहा है, एक्स निगेटिव की तरफ बन रहा है, तो इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसके फोकस पॉइंट पे नजर मारिए, फोकस पॉइंट है इसका -a और 0। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर a 0 क्यों था? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना था। यहाँ पर -a इसीलिए हो गया क्योंकि पैराबोला निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना है। तो भैया निगेटिव की तरफ बनने की वजह से माइनस, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट मिलेगा, वाई एक्सिस पर तो ऊपर नीचे हम गए ही नहीं हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए फोकस पॉइंट को हम -a और 0 से यहाँ पर ढूंढेंगे या दर्शाएंगे, ढूंढना पड़ेंगे तो भी। अब यहाँ पर ये ब्लू वाली लाइन इसकी है डायरेक्ट्रिक्स और इसकी भी इक्वेशन है। अरे वाह, x इज इक्वल टू प्लस है। ऐसे ही हमने जो पहला केस डिस्कस किया था उसमें भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है जो कि x इज इक्वल टू माइनस का a। ये माइनस का a क्यों आया? सोचा आपने कभी क्यों आया? ये प्लस का a क्यों आ रहा है? ये कैसे पहचानना है? एक और चीज आ गई, लॉजिक लगाओ, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन या रटने वाली जरूरत नहीं है। देखो बात को समझो, बात आप ये समझो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करता हूँ, आपको बड़ा बड़ा दिखाऊंगा चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। देखो बात यहाँ पर समझने की ये है कि अगर आप फोकस पॉइंट पे नज़र मारेंगे, ठीक है, फोकस पॉइंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक का आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक का ये फोकस पॉइंट की दूरी है जो कि यहाँ पर x पे कितनी है? a है,
समझ में आ गई बात, ए है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ की दूरी देखूँ तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी भी ए होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे इतना लंबा ये भाषण दिया था यहाँ पर कि भैया ये लाइन इसके बराबर होगी, ये लाइन इसके बराबर होगी, ये लाइन इसकी। ये मैंने क्यों बोला, वीडियो की लंबाई बढ़ाने के लिए थोड़ी बोला, ये मैंने इसीलिए बोला कि यहाँ पर ये काम आएगा आपके डायरेक्ट्रिक्स के, क्योंकि ये जो पॉइंट बन रहा है जितना फासला इधर है उतना ही फासला उधर है, इसीलिए जितना फासला यहाँ पर है उतना ही फासला यहाँ पर है। तो अगर ये ओरिजिन से ए यूनिट तक आगे गया हुआ है तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ये ओरिजिन से -a दूरी तक पीछे हटा हुआ है। समझ में आई बात, ए यूनिट तक ही पीछे हटा हुआ है। और पीछे किस तरफ हटा हुआ है, ये पीछे x निगेटिव की तरफ हटा हुआ है, इसीलिए इसकी जो इक्वेशन बनी x = -a बनी। समझ में आई बात, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको इतना क्लियर चीज़ें बता के। अब यहाँ देख लो यही चीज़, यहाँ पर फोकस पॉइंट जो बना वो x निगेटिव की तरफ बना और इसकी दूरी है -a यूनिट, तो इसीलिए ये जो डायरेक्ट्रिक्स गई ये पॉजिटिव में a यूनिट तक गई, इसीलिए इसकी इक्वेशन बनी प्लस का a। समझ में आ गई होगी बात। अब बाकी की चीज़ें आपको पता ही चल चुकी। अगर ऊपर बनेगा तो देखो, अब ऊपर पैराबोला बना है अपवर्ड वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर हमें पैराबोला के अंदर फोकस पॉइंट मिलेगा। अब अंदर मिलेगा इसीलिए हमें देखिए अब क्या हो गया, फोकस पॉइंट होगा 0 और a। ऐसे क्यों हुए, क्योंकि अब हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं मिला, इसीलिए एक्स एक्सिस अब 0 रही और हमें जो फोकस पॉइंट मिला है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मिला है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव का a आ जाएगा, वो भी बाद में y के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा डाउनवर्ड बना होगा पैराबोला, नीचे बना होगा तो वाई एक्सिस पर बना है और निगेटिव में बना है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 रहेगा और वाई एक्सिस निगेटिव में मतलब -a हम दिखा देंगे। और ये इनके डायरेक्ट्रिक्स का भी दिखा रखा है, देखो a यूनिट तक ऊपर गया तो इसीलिए y में इसकी इक्वेशन बनेगी -a, क्योंकि a यूनिट नीचे आया है और y एक्सिस पे बन रहा है तो y = -a। ऐसे ही यहाँ पर फोकस पॉइंट a यूनिट तक नीचे आया -a, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना गया होगा, a यूनिट तक ऊपर गया होगा तो y = a। एक एक चीज़ क्लियर है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये फासला जो है वो बराबर होता है, ताकि यहाँ पर फिर मैं इस चीज़ को आपको जस्टिफाई करवा सकूँ। ये इनकी इक्वेशन है, नीचे बना है निगेटिव में है, y एक्सिस पर है तो y और माइनस तो -4ay। ठीक है जी, ऊपर बना है y एक्सिस पर है तो 4ay(x²। तो अब मेरे ख्याल से पैराबोला आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पैराबोला में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब एक लास्ट चीज़ और समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर देंगे पैराबोला की 10.2 की। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको, वो है लेटस रेक्टम। ये क्या बला है समझाता हूँ। देखिए ये हमारा फोकस पॉइंट है, हमारा राइट साइड का पैराबोला है, राइट साइड में एक्स एक्सिस पर ये हमारा फोकस पॉइंट है। अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊँ जो फोकस पॉइंट से गुजरती हुई पैराबोला को दोनों साइड से क्रॉस करे, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है रही, यहाँ पर पैराबोला को ये यहाँ टच कर रही है, यहाँ पर पैराबोला को ये यहाँ टच कर रही है और फोकस पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे लेटस रेक्टम, जो फोकस से गुजरती हुई पैराबोला को टच करे। ठीक है जी, इसको आप कोड ऑफ पैराबोला भी या पैराबोला की जीवा भी बोल सकते हैं। कोड समझते हैं ना आप भैया, कोड क्या होता है कि जब सर्कल की दो साइड्स, मतलब सर्कल को दो जगह से कोई लाइन ऐसे टच करे तो वो कोड होती है। इसी तरीके से पैराबोला को भी ये दो जगह से टच कर रही है, ऊपर नीचे, और फोकस से होकर गुजर रही है, तो ये इसकी कोड कहलाएगी। बेसिकली इसका नाम है यहाँ पर लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ आपसे निकलवाई जाएगी सवालों में कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, तो इसकी बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है। लेंथ निकालने का इसका सिंपल फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, 4a। जी हाँ, इतना सा फॉर्मूला छोटा सा 4a, बस। जो आप a निकालेंगे, a क्या है जो फोकस पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, तो वो ले लेना फोकस पॉइंट वाला, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत मुश्किल काम है ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। 4 से मल्टीप्लाई करके आपका लेटस रेक्टम की लंबाई निकल के आ जाएगी, तो पूरी 4a है ये। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 2a हो गई और यहाँ से यहाँ तक नीचे तो आई, ये भी आपकी 2a हो गई। इस तरीके से ये 4a बन गई। अब एक कमाल की बात और देखो, आपकी जो इक्वेशंस बन रही है ना, जो आपकी इक्वेशंस बन रही हैं ये रही, इसमें अगर आप यहाँ पे नज़र मारें 4a इसमें भी है, 4a इसमें भी है, 4a इसमें भी है, 4a इसमें भी है, तो आप इक्वेशन को देखकर ही लेटस रेक्टम की लंबाई बता सकते हैं।
जी हाँ, बहुत आसान सवाल हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब आइए, सारी की सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई हैं, तो क्यों ना अब हम स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज नेक्स्ट, जो कि है पैराबोला के ऊपर, और इसके सवाल देखते हैं। आप देखना कितने हलवा आपको सवाल लगेंगे, यूं ही आप सॉल्व करते चले जाएंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं 10.2 एक्सरसाइज, जहां पर पहले ही 6 सवाल आपके सेम हैं और बहुत आसान आपको अभी लगने वाले हैं। पहले 6 सवालों में क्या करना है, देखिए बहुत सारी चीजें ढूंढ के निकालनी है आपको, लेकिन सब मैंने आपको सिखा दिया है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको फोकस के पॉइंट्स निकालने हैं। आपको दूसरी चीज निकालनी है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस के कौन से एक्सिस पर पैराबोला जो है वो बना है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको निकालनी है कि x इक्वल टू माइनस ए प्लस ए है, ठीक है क्या है। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, आपको लेटस रेक्टम की लंबाई भी निकालनी है। लेकिन सारी की सारी चारों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत अच्छे से इनफैक्ट समझाएंगे, बहुत डिटेल में जाकर। तो आइए फटाफट से निकालते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो चीज है पहली, वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आपको निकालना है। इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूं तो 4a होती है और x के साथ 4a ही आता है, तो यहां से मैं देखकर ही डायरेक्ट बता सकता हूं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, 12 होगी, देख के ही पता चल गया। लेकिन अब आपको करना कैसे है, देखो बिना गलती करे, बिना कंफ्यूज हुए आपको एक तरीका फॉलो करना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले इक्वेशन पे नजर मारनी है। यहां पर x है पॉजिटिव का, x इधर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो हमारा पैराबोला बना है वो x एक्सिस की तरफ बना है, इधर पॉजिटिव x की तरफ बना है। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि x इधर है और पॉजिटिव का है। अब इधर हमारा पैराबोला बना है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इधर बना होगा और इधर बना होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इधर हमारा जो फोकस पॉइंट है वो हमारा a0 रहने वाला है, तो हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए। सिंपल, आपको चीजें आप बहुत अच्छे से पता है। अब ये चीजें यहाँ पर ऐसे रफली कर लेना तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। अब ये आइडिया हो गया, अब आ जाओ इधर, अब लिखना कैसे है अब वो सीखो। तो आप यहाँ पर पहले लिख के बता देना कि सिंस यूज करते हैं हम रीजन देने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि या सिंस हमारे जो क्या बन, जो हमारा ये बना है पैराबोला बना है, या हमारा x जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर सिंस x इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर क्या होगा, पैराबोला की जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, x एक्सिस होगी। तो पहला आंसर हमारे यहाँ पर मिल चुका है, पहला कि कौन सा मिल गया, ये वाला एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो आप लिख देंगे सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो होगा वो क्या होगी, वो आपकी होगी x एक्सिस, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। चलो जी, एक आंसर आपको मिल गया। अब क्या, अब देखो अगर हमारी पैराबोला पॉजिटिव है, इधर बना है, तो इधर की जो एक जनरल इक्वेशन होती है क्या होती है, वो जनरल इक्वेशन होती है आपकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही तो होती है ना आपकी। ये मैंने यहाँ पर लिख दी, इसको आपको सेकंड कंसीडर करना है। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये भी y स्क्वायर के बराबर है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये भी y स्क्वायर के बराबर है। तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर है, तो इसका मतलब जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम 4ax को बराबर रख देंगे 12x के। ऐसे आपको हर एक सवाल में करना है, ठीक है जी। एक आपकी इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन लिखनी है पैराबोला के अकॉर्डिंग, ठीक है। किधर पैराबोला बन रहा है उसकी वाली जनरल इक्वेशन रखना, ऐसा नहीं कि यही सब में यही रख दो, गलत हो जाएगा सवाल। जिसकी जो है, ठीक है, आपको मैंने चारों की बता रखी है अलग अलग, जिसकी जो है वो रखो, कंपेयर करो। y स्क्वायर से y स्क्वायर हट जाएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, इनको मैंने बराबर रखा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 12 इधर है, 4 नीचे जाकर डिवाइड कर जाएगा, तो ये आपकी 3 आ जाएगी। तो 3 आपका a निकल के आ गया। जब a निकल के आ गया तो फोकस पॉइंट भी निकालना फिर कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब सब कुछ निकल गया, समझ लो, अगर ए निकल गया तो सब कुछ निकल गया। आप देख लिए फटाफट से, एक आंसर आपका ये मिल गया। अब आपको फोकस पॉइंट निकालने, कहाँ निकालूं उसको भी मैं भी बना रहने देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इधर निकाल देता हूं, ठीक है जी। तो फोकस पॉइंट आपका जो बनेगा, फोकस पॉइंट क्या है आपके, वो आपके इसके केस के अंदर बनेंगे a0। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पैराबोला इधर बना है, तो आपके फोकस पॉइंट जो होंगे वो a0 बनेंगे। अब a0 बनेंगे, a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो फोकस पॉइंट आ जाएगा आपका 30। चलो जी, ये भी खत्म। कौन सा खत्म, ये वाला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकालने थे, 30 आपने ये निकाल दिए, ठीक है जी। ये हो गया।
गया। अब क्या निकालना है, तीसरी चीज, अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये निकालना है, कोई बात नहीं निकाल रखी है पहले हमने, यहाँ पर ये आ गई, इस तरीके से आप निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो भी आपने यहाँ पर निकाल रखी है, x इज इक्वल टू माइनस के a आ जाएगी। चौथी चीज क्या बची आपकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है जी। फोर्थ वन क्या है आपकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम LR, फॉर्मूला क्या है 4a, ए आपको पता है 3 वैल्यू निकल के आई है, ये रही, तो 4 3 आपका 12 हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7 वाला आंसर आएगा, तो लिख के आपको ऐसे करना है। तो 4 चीजें निकल गई आपकी एक्सिस भी आपने बता दी कि एक्स एक्सिस बनेगा पॉजिटिव वाला, ठीक है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह पैराबोला जो हमारा है बना है। फोकस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ये आ गए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आ गई, बस ये करना है आपको। ए निकलते ही सारी चीजें ऐसे धुआंधार निकलती हुई आ जाएंगी, तो ये आपके सामने चीजें निकाल के रख दी मैंने। पहला सवाल कर लिया, फटाफट देख क्या रहे हो, इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, इतनी मेहनत से वीडियो देखी, अब लग जाओ ना काम पे, अब आपकी बारी है। बहुत मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारे फटाफट से अब कर डालो। छठा मैं एक बार करवा देता हूँ कि इसमें माइनस का है, कहीं आप माइनस को लेकर कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए छठा देख लो। सबसे पहले इक्वेशन पे नजर मारो, y है तो y एक्सिस पे बना होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव y की तरफ पैराबोला हमारा बना, तो नेगेटिव y किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, तो पैराबोला यहाँ पर अब कुछ इस तरह से नीचे की साइड बना है। जब पैराबोला नीचे बना है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी ऊपर बनी होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फोकस पॉइंट यहाँ पर आप देखिए y एक्सिस पर आएगा फोकस पॉइंट, और नेगेटिव y पर आएगा, तो फोकस पॉइंट आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट आपका x तो 0 रहेगा, x पे तो कहीं गए नहीं हम, ठीक है, y एक्सिस पे हम नीचे गए हैं, तो माइनस का a आएगा, और y में दिखाएंगे हम, तो फोकस पॉइंट क्या होगा 0 डैश कोमा माइनस का a, ये आपका रहने वाला है। अब यहाँ नीचे माइनस का a है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, पॉजिटिव की a बनेगी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की a आपकी आ जाएगी, ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए जी, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको लिखनी है, वही रीज़न देना है आपको कि सिंस, क्योंकि y जो है, ठीक है, y इज नेगेटिव, y जो है वो कैसा है, वो आपका नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो इसीलिए पैराबोला की जो एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी, वो आपकी y होगी। तो देयरफॉर, तो पहला आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, कौन सा आंसर, ये वाला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो देयरफॉर इसीलिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला विल बी क्या होगी, आपकी y एक्सिस होगी, ठीक है जी, y एक्सिस होगी, वो भी निगेटिव में। आप ये भी लिख सकते हैं कि निगेटिव y एक्सिस या y डैश एक्सिस, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब y एक्सिस में है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन आपको ये पता होनी चाहिए। अब जब इक्वेशन आपको पता होगी तो क्या बनेगी, इक्वेशन आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी, ये बन गई। अब वही बात, इसको आपने फर्स्ट कंसीडर करना था, इसको आपने सेकंड कंसीडर करना था। एक्स स्क्वायर बराबर है तो इसलिए इधर वाली साइड भी बराबर होगी, तो माइनस के 4ay बराबर होगा माइनस के 9y से, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 9/4, a निकल के आपका आ चुका है। जैसे ही a निकल जाए समझ लो सब कुछ निकल गया, ठीक है जी, आ जाओ जी, सब कुछ निकल गया मेरा। अब क्या क्या निकालना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फोकस लिख देता हूँ, जगह की तंगी है ज़रा, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से सब कुछ लिख देना। अब फोकस पॉइंट क्या है यहाँ पर आपके, फोकस पॉइंट है आपके 0 और -1, ठीक है जी, 0 -1 कह रहा हूँ, माइनस a, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और माइनस का a क्या है 9/4, तो माइनस का 9/4 ये आ गया है। चलो जी, और क्या निकालना होता है जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। चलो जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डी से दिखा रहा हूँ मैं, क्या होती है आपकी, आपने यहाँ पर निकाली ली है, y एक्सिस पे बना है तो y आएगा, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव का a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये आपका आ गया है। और क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, तो लेंथ ऑफ LR का फार्मूला क्या होता है आपका 4 × a होता है, तो 4 × 9/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 9 आ जाएगा लेटस रेक्टम, जो कि यहाँ पे हमको दिख भी रहा था। और तो कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, 4 चीज़ें थी, चारों निकाल दी, 1 2
3 और आपकी 4 ये रही। तो हर एक सवाल में आपको अब यही करना है। तो पहले 6 सवाल ऐसे ही थे, मज़ा आया मुझे करने में, बाकी के आप कर डालो, आपसे भी हो जाएंगे। अब बाकी के 4 सवाल देख लो, एक्सरसाइज तो यूं खत्म हो गई, 6 वो थे, 4 ये थे, यूं निपटा दोगे आप। यहाँ पर क्या करना है, उसका उल्टा करना है। वहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी थी, आपसे कहा जा रहा था भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, फोकस पॉइंट बताओ, ये सब बताओ, वो बताओ, फलाना बताओ, ढिमका बताओ, पेप्सी बताओ, लिम्का बताओ। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, कहीं पे वर्टेक्स और फोकस दे रखा है, कहीं पर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इस तरह से चीजें दे रखी है। अब आपको इक्वेशन बतानी है। जी हाँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे बताएंगे, आइए सबसे पहले फोकस पे नजर मारो, 6 0, समझ गए आप फोकस कहाँ बनाए, वेरी गुड, सही जवाब। अगर ये हमारा रफली कार्टेशियन प्लान है तो 6 0 6x की तरफ बढ़ेगा, तो कहीं यहाँ पर हमको मिलेगा 6 0। अब जब फोकस पॉइंट इधर है तो भैया हमारा पैराबोला भी तो इधर ही होगा, होगा नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ऐसे हमारा ये पैराबोला बना है। अब जब इधर पैराबोला बना है तो भैया डायरेक्ट्रिक्स तो इधर बना होगा, हाँ जी बिल्कुल बना होगा। माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का 6 ही आएगा ऑफकोर्स, जब 6 यूनिट तक इधर गया है तो 6 ही यूनिट तो इधर पीछे आया होगा हमारा। तो यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से आ गई हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल ही चुका है कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का a। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस का a। तो यहाँ से ये जब कर लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पैराबोला कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, फोकस पॉइंट कहाँ पर है, ये सब चीज़ें। अब इक्वेशन बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि सिंस क्या, क्योंकि फोकस पॉइंट जो है हमारा, फोकस पॉइंट जो है, ठीक है, फोकस पॉइंट इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव की साइड है, क्योंकि हमें यहाँ से दिख गया ना ये 6 पॉजिटिव में और x पर 6 है तो x एक्सिस की तरफ है, इसीलिए ऐसे हमें दिख गया। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज निगेटिव, डायरेक्ट्रिक्स से भी हम आइडिया लगा सकते हैं पैराबोला का। अगर हम ये फोकस पॉइंट भी ना देखते, लेट्स सपोज हम ये ना देखते कुछ भी, हमें इस तरह से देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना है माइनस का 6 मतलब इधर निगेटिव में बना है हमारा। तो जब डायरेक्ट्रिक्स हमारा x की तरफ और निगेटिव में है तो जाहिर सी बात है फिर पैराबोला की तरफ होगा हमारा, x पे ही होगा और पॉजिटिव की तरफ होगा। ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे। तो सिंस द फोकस पॉइंट इज ऑन पॉजिटिव एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज निगेटिव, तो देयरफॉर इक्वेशन कौन सी बन गई, फटाफट से बता दो मेरे मुन्ना राजा, 4x बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है जी, अब इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आपको y² निकालना है, मतलब इक्वेशन बनानी है ना आपको। ये तो जनरल इक्वेशन थी हमारी, ये जनरल इक्वेशन थी जो हमारी हर एक पैराबोला के लिए यूज होगी, जो ऐसे बना होगा हमारा। अब हमें एग्जैक्ट इस खास पैराबोला के लिए बनानी है जिसके ये पॉइंट हमें दिए गए हैं। तो 4 का 4 आ जाएगा, a की जगह 6 आ जाएगा, x की जगह x का x ही रहेगा। तो y² इज इक्वल टू 6 चौक 24 24x। तो ये आ गई इक्वेशन उस खास पैराबोला के लिए जिसकी यहाँ बात हो रही है, कि जिसका फोकस पॉइंट ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये उसकी इक्वेशन है। अगर यहीं आपसे और सवाल आगे बढ़ा के पूछ लेता इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, तो भैया 24, क्योंकि 4x होती तो 4a यहाँ पर 24 के लिए दर्शा रहा है। तो ऐसे आप देखकर लेटस रेक्टम भी पता कर सकते हैं। बस ये करना था इन सवालों में आपको। अब यहाँ पे फोकस पता है, अब देखिए 0 और -3 y की तरफ, मतलब नीचे जाएगा। तो इसका जो पैराबोला बनेगा इस वाले का, ऐसे नीचे बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स देखिए y का 3, y पे ऊपर बन रहा है 3, तो पैराबोला नीचे y की 3 की तरफ बनेगा। फिर आपको सिंपल चीज़ें पता है, ये चीज़ें आप लिखना कि फोकस पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा है, वो नेगेटिव में है और y एक्सिस पर है, इसीलिए पैराबोला जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो y एक्सिस पे बनेगा और वो आपका नीचे की तरफ बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। फिर आप नेगेटिव वाले की इक्वेशन लिखना, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू आप रखना यहाँ पे फोकस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से लगे हाथों बाकी के सवाल जल्दी से निपटा दो, फटाफट, मिनट से पहले, सेकंड के बाद। अब इसकी भी आपको इक्वेशन बतानी है, क्वेश्चन नंबर 11 की, इंपॉर्टेंट इसलिए स्टार कर रखा है। इक्वेशन बतानी है, दे क्या क्या रखा है, वर्टेक्स दे रखे हैं 0 0 और पासिंग थ्रू 2 3। अब देखिए कुछ नया सवाल आ गया कि 2 3 से ये पास हो रहे हैं x एक्सिस से। अब जरा इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब 2 3 पॉइंट पे अगर आप नजर मारें, 2 3 कहां होगा, 2 3 मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब x पे 2 तक गए, y पे 3 तक गए, तो यहां पर कहीं पे होगा। मतलब यहां से पैराबोला हमारा इस तरीके से गुजर रहा है और उसका जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल बीच में आएगा इसके हमारे ग्राफ पेपर के, क्योंकि ये 0 और 0 है, मतलब ओरिजिन पे ही वर्टेक्स बन रहा है। ये बातें हमें समझ में आ गई। तो भैया वही रीजन आपको देना है कि सिंस
सिंस क्या कि पैराबोला या वर्टेक्स इज एक्स या पैराबोला पासिंग थ्रू 2 3, ऐसा आप दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा जो पैराबोला है, ठीक है, सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू, पासिंग, ठीक है, गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, पासिंग थ्रू 2 3, ठीक है, 2 3 से गुजर रहा है, तो देयरफॉर इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसीलिए ये किस साइड होगा, इट इज ऑन या टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर बन रहा है। अब एक्स एक्सिस पर बन रहा है, पॉजिटिव की साइड बन रहा है, आपने देख लिया, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आपकी होगी y² इज इक्वल टू 4ax। अब क्या करें, क्यों, आपको कुछ भी नहीं पता, ए तो यहाँ पर बताया नहीं है क्योंकि फोकस पॉइंट थोड़ी दिया आपको, जो आपको ए पता हो, आप फोकस पॉइंट से ए निकालो और ए की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे अब आप ये करेंगे, आपको ए नहीं पता ना, कोई बात नहीं, आपको एक्स और वाई तो पता है, मैंने आपको बताया था, इसीलिए कॉन्सेप्ट मैंने लंबा चलाया था। एक्स और वाई का मतलब क्या होता है कि हर एक वो पॉइंट जो हमें पैराबोला पे मिल रहा है, हर एक वो पॉइंट जो हमें सर्कल पर मिल रहा है, हर एक वो पॉइंट जो हमें एक स्ट्रेट लाइन पर मिल रहा है, एक्स और वाई, क्योंकि ये पॉइंट मान लो यहाँ लिया तो इसके एक्स और वाई पे कुछ तो वैल्यू होंगी, ऐसे ही 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू तो है ये 2 और 3, तो इसका मतलब ये एक्स है, ये वाई है, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू रखो, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू रखो और आंसर सॉल्व करो। 3 3 9, 4 दूनी 8, ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी 9/8। अब जब ए निकल के आ गया तो समझो सब कुछ निकल के आ गया, ठीक है जी, सब कुछ निकल गया मेरा। अब क्या निकालना है, इक्वेशन आपको बतानी है इस वाले पैराबोला की खास, तो आप यहाँ पे निकाल दीजिए, y² इज इक्वल टू 4ax होती है, y² इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 9/8 है और x साथ में आ जाएगा, 4 से 1 काट दो, 4 दूनी 8, 2 नीचे है डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा y² के साथ, तो 2y² इज इक्वल टू 9x, ये आपका आंसर आ गया है, ये इक्वेशन आ गई है इस वाले खास पैराबोला की जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है जी। तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हलवा था ये सब चीज़ें, अब मैंने आपको हलवा पका के दे दिया है, खाना आपका काम है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको इक्वेशन बतानी है पैराबोला की जिसमें हमें वर्टेक्स पता है 0 0, मतलब इसी पॉइंट पर बिल्कुल 0 0 पर वो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है, पासिंग थ्रू 5 2, 5 और 2 से गुजर रहा है पैराबोला, तो 5x के लिए इधर जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, इट मीन्स पैराबोला यहाँ पर है और विद सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस से यहाँ पर वो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब सिमेट्रिक टू y एक्सिस, समझ लो इसका मतलब y एक्सिस उसकी सिमेट्री बना रही है, उसके बीचों बीच में कहीं पर आएगी, तो इट मींस क्या है कि पैराबोला हमारा इस तरीके से बना होगा, ये y एक्सिस इसके बीच में आ गई तो उसने सिमेट्री बना दी, जैसा इधर वैसा उधर, तो ये हमारा कहीं पैराबोला बनेगा। तो आपको पता चल गई होगी इसकी इक्वेशन, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, x² इज इक्वल टू ऊपर बना है पॉजिटिव में बना है, y एक्सिस में बना है, तो 4ay बनेगा। ऑल सेट, ये चीज़ आपको पता है। तो सबसे पहले आप यही रीज़न देंगे कि सिंस क्या, पॉइंट पासिंग थ्रू या पैराबोला पासिंग थ्रू, ठीक है, आवर पैराबोला, हमारा जो भैया ये पैराबोला है वो क्या हो रहा है, पैराबोला पासिंग थ्रू गुजर रहा है, ठीक है जी, कहाँ से गुजर रहा है जी, 5 2 से गुजर रहा है, 5 2 से गुजर रहा है एंड सिमेट्रिक क्या, रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है, एंड ऑन y एक्सिस, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब जब पैराबोला y एक्सिस पर है, ऊपर की तरफ है, 5 2 से गुजर रहा है, तो भैया इक्वेशन इसकी बन जाएगी x² इज इक्वल टू 4ay। अब वही बात, a तो हमें नहीं पता लेकिन हमें x और y तो पता है क्योंकि इस पॉइंट से गुजर रहा है और ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर है, इसका मतलब x पर ये 5 है और y पर ये 2 है, तो भैया हमें x y पता है, रख दो, x हमारा कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर मैंने रख दिया, 4 एज इट इज, a मुझे नहीं पता, y मुझे पता है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 a हो जाएगा, ये 8 जो है ये मल्टीप्लाई में कर रहा है तो इधर जाके ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकल के आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई तो समझ लो सब कुछ निकल गया मेरा, ठीक है जी, सब कुछ निकल गया। क्या निकालना है आपको, आपको इक्वेशन निकालनी थी, तो इक्वेशन ऑफ द, इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इसकी है
ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देंगे आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या इक्वेशन है आपके पैराबोला की? पैराबोला की इक्वेशन है आपकी ये लिखी हुई है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? 25/8 निकल के आई, जो 25/8 इंटू वाई, 4 से ये कट जाएगा, नीचे 2 बार 4 दूनी 8, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, 2x स्क्वायर बराबर 25y आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने पैराबोला के सवाल तो बहुत ही मज़ेदार थे भैया, मज़ा आ रहा है करने में, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये एक्सरसाइज कराने में, ये कॉन्सेप्ट सिखाने में, ये सवाल कराने में। बहुत टाइम मैंने आपका लिया, लेकिन कितनी डिटेल में आपको मैंने समझाया, ये भी तो देखो। ये क्वालिटी कंटेंट सिर्फ आपको डियर सर पर ही मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे ही काम की और मज़ेदार तरीके से मैथ्स आपको मैं सिखाता रहूँगा।